आप सबको जय श्री राम। तो भगवान गणपति का ध्यान करते हुए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो जो होगा आपका रेमेडीज को लेके होगा। ठीक है। तो जब बात आती है रेमेडीज की, तो रेमेडीज करने के लिए कई चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। रेमेडीज क्या देनी है वो बात बात की है। सबसे पहली चीज है कि रेमेडी देनी कैसे और कौन कौन सी रेमेडी आप दे सकते हो, और रेमेडी बेसिकली एक्चुअल में होती क्या है। देखो, अगर रियलिस्टिक चीज माने तो काफी हद तक रेमेडीज ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाली आपके इसलिए रेमेडी है वो कि व्यक्ति का जो खराब टाइम है वो पास ऑन हो जाए। ठीक है। क्योंकि रियलिटी ये है कि रेमेडी तभी काम करती है जब दशाओं में कोई चीज होने वाली। आप किसी का भी चार्ट उठा के देख लो, कोई आपसे ये कहता है कि मैंने ये रेमेडी करी और उसके बाद मेरी शादी हुई या जॉब लगी, तो आप एक चीज और भी देखोगे कि उस समय दशाओं भी या चार्ट के प्रॉमिस भी वो चीजों को प्रॉमिस कर रहे थे। ठीक है। हाँ, कुछ रेमेडी ऐसी होती हैं जो नो डाउट हमको करनी चाहिए। वो बेसिकली आप उसे रेमेडी कह लीजिए या ग्रह शांति कह लीजिए, कोई भी वर्ड आप यूज कर लीजिए। जैसे पितृदोष, गणमूल नक्षत्र में जन्म, ऐसी जो चीजें हैं इसमें, या पेरेंट्स और बच्चों का सेम नक्षत्र, तो ऐसे टाइम में नक्षत्र आपको रेमेडी करनी चाहिए। वो रेमेडी क्या होती है? वो रेमेडी सर्टेन पूजा पाठ होते हैं जो एक वेल नोन ब्राह्मण जो होता है, जो सारी चीजों को जानता है, समझता है किस तरीके से करानी है, जिसकी संस्कृत में अच्छी पकड़ हो, ठीक है, उसके थ्रू वो रेमेडी परफॉर्म करी जाती है। सेकंड, कभी ये होता है कि बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जाती हैं, तो उन कंडीशंस से बचने के लिए या उस कंडीशंस को व्यक्ति फेस कर ले, उसके लिए रेमेडी होती है। जैसे मान लीजिए किसी की ऐसी दशा चल रही हो जिसमें मारक बाधक प्लैनेट एक्टिव हो, तो वहां पे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, तो वहां पे जैसे हम लोग कहते हैं महामृत्युंजय का जाप या शतचंडी का पाठ, ऐसी रेमेडीज कराई जाती हैं, ऐसे पूजन कराए जाते हैं। नो डाउट वो इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अब जो रेमेडीज आजकल आप सुन रहे हो कि हाथ में इत्र लगा लो पैसा आने लगेगा, ठीक है, आजकल एक मैनिफेस्टेशन वाली रेमेडी चली है कि चेक पे सर्टेन अमाउंट भर के रख लो, अपने वॉलेट में रख लो, पैसा आने लगेगा, है ना। ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं होने वाला इससे। पैसा आएगा तभी जब आप कर्म करोगे। हाँ, रेमेडी अब हेल्प कहाँ करती है? रेमेडी हेल्प करती है आपको कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है और मेहनत के हिसाब से उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है। वो अपने ईमानदारी से कर्म कर रहा है लेकिन उसको रिटर्न नहीं आ रहा है। तो रेमेडी क्या करेगी? रेमेडी ये करेगी कि उसको वो रिटर्न आए। वो कैसा काम करे जिसमें उसको प्रॉपर रिटर्न आए। तो धीरे धीरे वो रेमेडीज क्या होती हैं, व्यक्ति के सबकॉन्शियस को ट्यून करने लगती हैं कि वो इस तरीके से काम करे, इस डायरेक्शन में काम करे कि उसको एफिशिएंटली काम भी करे और उसका उसको प्रॉपर रिवॉर्ड मिले। ठीक है।
दूसरा, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि भाई मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा। हो सकता है काम इसलिए अच्छा नहीं चल रहा हो क्योंकि वो व्यक्ति एफर्ट ना डाल पाए। ठीक है। तो वहां पे आप जब रेमेडी दोगे तो व्यक्ति को ऐसी रेमेडी दोगे कि व्यक्ति एफर्ट डाले। तो एफर्ट डालने के लिए क्या होगा, उसका थोड़ा सा मन चेंज हो, उसके शरीर में एनर्जी आए। तो रेमेडियां इस तरीके से काम करती हैं। ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि आप ये रेमेडी कर लो तो सरकारी नौकरी लग जाएगी, ये रेमेडी कर लो आईएएस बन जाओगे, ये रेमेडी कर लो डॉक्टर बन जाओगे। ये सब बेसिर पैर की बातें। अगर ऐसा होगा तो एक कॉमन सेंस आप समझो कि मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है और उसमें जो है सीटें कितनी है, 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, लेकिन एप्लीकेंट्स कितने हैं, लाखों में। तो अगर वो लाखों को सेम रेमेडी करा दी जाएगी तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं, है ना। तो इसलिए ना, एज एन जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर हमको ये सारी चीजें समझनी चाहिए। अब होता क्या है कि आपके पास क्लाइंट आता है। क्लाइंट है, मान लीजिए कोई बच्चा आया, वो बच्चा ये कह रहा है कि मुझे ये बताइए कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो जाऊंगा कि नहीं। अब ऐसे कई केसेस आपको मिलेंगे। तो अब आपने अगर उसको बोल दिया कि नहीं बेटा तुम पास नहीं हो पाओगे, तो ऑलरेडी स्ट्रेस में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, और पता लगा उसके माँ बाप उस पर क्या प्रेशर देते हैं। ठीक है। आपको चार्ट में दिख रहा है कि इसका नहीं सिलेक्शन हो सकता। तो वहां पे आपकी काम करती है रेमेडी प्लस काउंसलिंग, कि आप किस तरीके से उसको काउंसलिंग करो। और रेमेडी ये काम करती है कि आप उसको कितना मन से मजबूत बनाओ, कि अगर उसका रिजल्ट निगेटिव आए तो वो किसी गलत स्टेप को ना उठाए। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है, जब रेमेडी देने की बात होती है तो सबसे पहले सूर्य की चंद्रमा की रेमेडी जरूर देता है। क्यों एक जनरल रेमेडी बोली गई है कि सवेरे सूर्य को जल दीजिए, सूर्य देव के दर्शन करिए? क्यों? क्योंकि सूर्य से आपकी विल पावर मजबूत होती है। तो लाइफ में अच्छी घटना हो रही हो, बुरी घटना हो रही हो, विल पावर मजबूत है तो व्यक्ति फेस कर लेता है। ठीक है। चंद्रमा से क्या होता है, मन मजबूत होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है मान लीजिए बीमारी की रेमेडी। बीमारी की रेमेडी तो सिंपल है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। आपको ये देखना है कि कौन से प्लेनेट के कारण बीमारी है। मतलब किसी को मान लीजिए नसों की दिक्कत है, ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है मान लो, तो नेचुरल सी बात है कि ये प्रॉब्लम मरकरी से रिलेटेड है। तो मरकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यानी मरकरी खुद प्रॉब्लम है। मरकरी खुद प्रॉब्लम में है, यानी कि कोई ऐसा प्लेनेट जो 6, 8, 12 हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा हो और वो मरकरी से रिलेशन बना रहा हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति को नसों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो जो प्लेनेट एफिलिक्शन दे रहा है उस प्लेनेट से रिलेटेड हम लोग दान वगैरह कराते हैं। ठीक है। अभी आप लोग को देखो पता है कि गुरु का दान कराना है तो पीली दाल हो गई, सूर्य का दान कराना है तो गेहूं हो गए, मंगल का दान कराना है तो आपका लाल मसूर हो गई, है ना। शनि का दान कराना है तो तेल हो गया, राहु का कराना है तो जौ हो गई, तिल हो गया, केतु का कराना है तो डॉग्स को फीड कराइए। ठीक है। या मल्टी कलर कंबल वगैरह बोलते हैं कि वो दान कर दीजिए। ठीक। तीसरा आती है कि रेमेडी आपको किस टाइप की देनी है। देखो वैसे तो ना रेमेडीज के ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जानने के कि कौन सी रेमेडी देनी चाहिए।
वैसे तो बोला गया है कि तीन तरीके की रेमेडी होती है, एक सात्विक होती है, एक राजसी होती है और एक तामसिक होती है। सात्विक रेमेडी वो जिसमें आप किसी को पूजा पाठ बताते हो। राजसी रेमेडी वो जिसमें आप ऐसी चीज बता देते हो कि जैसे पर्टिकुलर आप जाओ और कहीं पे ये चढ़ाया हो, ठीक है, ये दान कर दो, तो वो आ जाती है राजसिक रेमेडी। और जो तामसिक रेमेडी होती है वो होती है तंत्र से रिलेटेड रेमेडी। ठीक है। बोला ये जाता है कि जो सात्विक रेमेडी होती है वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो सात्विक रेमेडी होती है उससे कभी भी एस्ट्रोलॉजर को कोई दोष नहीं लगता, और सामने वाला के पास गलती की गुंजाइश भी कम होती है। सात्विक रेमेडी कभी बाउंस बैक नहीं करती। सात्विक रेमेडी इसलिए और अच्छी होती है कि जब आप किसी को पूजा पाठ बता रहे हो, किसी भगवान से रिलेटेड पूजा पाठ बता रहे हो, तो नेचुरल सी बात है कि वो डेटी भी आपसे खुश होगा, है ना। तो इसलिए सात्विक हमेशा बेस्ट है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अब आपको मान लो रेमेडी करनी है। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहा है। अब हमें केपी में पता है कि प्लेनेट तीन लेवल पे हम लोग देखते हैं। प्लेनेट लेवल, नक्षत्रा लेवल और उसका सब लॉर्ड लेवल, है ना। मान लो कोई प्लेनेट आपने देखा कि वो प्लेनेट और उसका नक्षत्रा लॉर्ड शादी का प्रॉमिस दे रहा है, यानी शादी हो जाएगी। लेकिन सब लॉर्ड जो है वो ये कह रहा है कि वो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देगा। तो जो प्लेनेट सब लॉर्ड बन के आ रहा है, फिर आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। अब उसकी रेमेडी कैसे करी जाती है, आपको ये देखना है कि वो प्लेनेट किस तत्व की राशि में गया। अगर अग्नि तत्व की राशि में गया है तो उस प्लेनेट से रिलेटेड आपको हवन यज्ञ कराना होगा। अगर पृथ्वी तत्व की राशि में गया है तो आपको उससे रिलेटेड दान कराना है। वायु तत्व की राशि में गया है तो उससे रिलेटेड स्तोत्र या मंत्र चैंट करवाने हैं। और जल तत्व की राशि में गया है तो उससे रिलेटेड जल प्रवाह कराना है। क्लियर। अब बात आती है जब हम मंत्र या स्तोत्र की बात करते हैं। देखो, हमेशा मंत्र देने से बचना चाहिए। रीजन ये है कि आजकल चने की तरह मंत्र बट रहे हैं, बीज मंत्र बट। नो डाउट बीज मंत्र मंत्र सब बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इसका जरा सा गलत प्रोनाउंसिएशन वो सामने वाले को नुकसान दे सकता है। तो बेटर है कि हम उसको क्या बताएं कि आप स्तोत्र का पाठ, चालीसा का पाठ, ठीक है, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो डेटी हैं उनका नाम का पाठ करो। तो वो हमेशा आपको क्या करेगा, बेनिफिट रहेगा। और वो कोई भी सामने वाला उसको रीड भी कर सकता है। अब डेटी आपको पता है दो तरीके से देख सकते हो। एक तो क्या है कि अगर हम बृहद पराशर होरा शास्त्र जो हमारा मेन वैदिक का पराशरी ग्रंथ है उसमें बोले तो हर प्लेनेट से रिलेटेड भगवान विष्णु के अवतार दिए गए। ठीक है। जैसे सूर्य से रिलेटेड भगवान विष्णु के अवतार है राम। मून से रिलेटेड है कृष्ण। बुद्ध से रिलेटेड है बुद्धावतार। बुद्धावतार गौतम बुद्ध वाला नहीं है, ठीक है, अलग बुद्धावतार है। आप भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप को भी समझ सकते हैं। बृहस्पति से रिलेटेड वामन अवतार। शुक्र से रिलेटेड परशुराम अवतार। मंगल से रिलेटेड नरसिंह अवतार।
केतु से रिलेटेड मत्स्य अवतार, और राहु से रिलेटेड वराह अवतार, और शनि से रिलेटेड कूर्मा अवतार। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, सूर्य देव की जब पूजा करनी है तो आप शंकर जी की पूजा कर सकते हो, या डायरेक्टली सूर्य देव की भी पूजा कर सकते हो। मंगल से हमें पता है हनुमान जी, या साउथ में है तो भगवान कार्तिकेय। बुद्ध से रिलेटेड गणेश जी की भी होती है, माँ दुर्गा की भी होती है, भगवान विष्णु की भी होती है। चंद्रमा से रिलेटेड माँ पार्वती, भगवान शिव। बृहस्पति से रिलेटेड ब्रह्मदेव या भगवान शिव। शुक्र से रिलेटेड माँ लक्ष्मी, और शनि राहु केतु से रिलेटेड है तो आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। शनि राहु कहीं पे एक साथ कंबाइंड है तो भैरव बाबा की पूजा हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप पूजन करते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा, जिसमें आपकी श्रद्धा बने, जिससे आपको एक कनेक्टिविटी फील हो। ठीक है। देखो क्या होता है कि हम लोग चार्ट में ना, ये बड़ा आजकल ट्रेंड चला है, ईस्ट देव, अपने ईस्ट कैसे देखो। अरे ईस्ट देखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं। आपका जिस भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बने, जिनकी पूजा आपके दिल से निकले, आप सीधे आप उनको ईष्ट मानो। आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग बड़े ही ना भ्रमित हो जाते हैं। मान लीजिए आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, कोई दूसरा है वो राधे कृष्ण की पूजा कर रहा है। अब आप देख रहे हो कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा अच्छा है, तो व्यक्ति क्या करता है, एक काम करता है, चलो मैं भी राधे कृष्ण की पूजा करता हूँ। तो गलत नहीं है उनकी पूजा करना। ठीक है। लेकिन अब आप दिल से तो जुड़ नहीं पा रहे हो। तो जब आप दिल से नहीं जुड़ोगे तो आपकी भावनाएं नहीं जुड़ेंगी। जब आपकी भावनाएं नहीं जुड़ेंगी तो आपका भगवान के प्रति, उस डेटी के प्रति समर्पण नहीं आएगा। जब तक आपका समर्पण नहीं आएगा तब तक आपकी प्रेयर सुनी नहीं जाएगी। फिर आप कह दोगे, अरे नहीं मैंने तो राधा कृष्ण की भी पूजा करी, उनसे भी मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। है ना। तो भगवान की पूजा इसलिए फायदे और नुकसान के लिए नहीं होती। क्लियर। पहले यहां तक बताओ, चीजें कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर हम आगे चलें। कोई क्वेरी है यहां तक? बोलिए अमित जी। सर, जैसा आपने कहा कि पूजा के बारे में कि मतलब हम जैसे शिव शंकर की कर रहे हैं, फिर हम कृष्ण जी की करने लग गए दूसरे को देख के, ठीक है सर। हम्म। तो हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ना मंदिर जाते हैं तो मल्टीपल मतलब गॉड की हम पूजा करते हैं, ठीक है ना। हम्म। जैसे मैं खुद मल्टीपल गॉड की मतलब मल्टीपल गॉड की मतलब कुछ भी हम्म। करता हूँ, मतलब पूजा हम्म। करता हूँ, मानता हूँ। तो क्या वो सही है या एक ही भगवान की नहीं नहीं पूजा नहीं करनी नहीं, चाहिए? देखो वो नहीं है गलत। मतलब आप शंकर जी को मान रहे हो, फिर आप राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हो, आप खाटू श्याम की भी पूजा कर रहे हो, बजरंग बली की भी कर रहे हो, वो गलत नहीं है। हम्म। है ना, वो कहीं से गलत नहीं है। बात ही आती है कि जो आप, मान लो जब आप परेशानी में हो, एक हम्म। बात समझो जी, मान लो आप किसी परेशानी में हो घर पे, है ना, तो आपके ताऊ भी है, चाचा भी है, पिताजी भी है, नाना भी है, सब है। तो आप रिस्पेक्ट तो हम्म। सबकी करोगे, है ना। बिल्कुल। लेकिन अपने दिल की बात किससे कहोगे? उनमें से जिससे भी आप सबसे ज्यादा जुड़े हो सकता है दिल से आप अपने फादर से इतना फ्रैंक ना हो जितने अपने चाचा से फ्रैंक हो। हाँ। है ना। तो जब आप उनसे अपनी दिल की बात करोगे तो आप ज्यादा ओपनली शेयर कर लोगे, आपको ज्यादा हाँ। ओपनली वहां से सॉल्यूशन आ जाएंगे। हाँ। तो ईस्ट का जो कंसेप्ट है वो सिंपल इतना है। उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और, मतलब हम लोग ये कहें कि हम किसी और भगवान की पूजा नहीं करें, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा।
बट ना कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे दो तीन हम देवी की कर रहे हैं, देवी माता भी कर रहे हैं, शिव जी की कर रहे हैं, पर भाव दोनों के लिए एक जैसा ही है। मतलब मतलब अच्छी उनके लिए भक्ति भी है। हाँ तो करो, तो उस उसमें कोई केस में, दिक्कत नहीं। उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ भगवान से पूछो तो किससे बोलना है देखो, ये नहीं नहीं, देखो कन्फर्मेशन, क्या ये ऐसा आप नहीं सही होता, कह रहे हैं। होता क्यों है, उसका कारण होता है अमित जी। क्या होता है कि जब आप पूजा कर रहे होते हो ना, और हम्म। क्या हुआ, मान लो कि आप शंकर जी की भी पूजा कर रहे हो, माता की भी कर रहे हो, भगवान विष्णु की भी कर रहे हो, सबकी कर रहे हो। अब क्या होता है कि मान लो आप 5 पूजाएं एक साथ कर रहे हो, एक ही टाइम बैठ के कर रहे हो। अब पता लगा, अरे मेरे को हम्म। ऑफिस के लिए भी देर हो रही है, तो हनुमान चालीसा 2 मिनट में निपटा दी। ठीक है, शंकर जी हम्म। का नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो नमः शिवाय हमने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके पूरा कर दिया। हम्म। तो इसलिए बोला जाता है कि आप एक साथ इतनी सारी मत करो। कर हम्म। सकते हो, आराम से फिर बैठो, फिर आराम से सबको टाइम दो ना फिर। हम्म। है ना ये, बाकी हम्म। कोई उसमें वो नहीं है। और अब जैसे मान लो बोला जाता है कि आप कोई भी पूजा करते हो तो मैं सबसे प्रथम पूज्य कौन है, गणेश जी। है ना, हम्म। तो गणेश हम्म। जी की तो पूजा आपको पहले ही करनी है। तो फिर आप अपने, कहते हैं पहले आप गुरु वंदन करो, गणेश जी का वंदन करो, फिर आप जो है हम्म। अपना जो इष्ट है उनका वंदन करो। तो वैसे भी मल्टीपल चीजें हैं, प्रोसेस हाँ तो सर। यही है आपका। है ना, तो वो इतना हम्म। इसलिए मना किया जाता है कि या तो अपना टाइम दे सको, हम्म। तो पर उस श्रद्धा केस के में इस साथ, किसको के साथ, मानेंगे? बस। जैसे अभी भी यही बात आई ना, जैसे दो तीन भी कर रहे हैं, चलो टाइम भी दे, तो फिर उस केस में इस किसको मानेंगे? या फिर कोई ईस्ट आप तरीका है इष्ट ईस्ट को ईस्ट मानने का? तक मानने कुछ नहीं भाई। देखो अमित जी, आपको किससे प्यार है ये तो आप ही जान सकते हो ना, वो आपको कोई हम्म। नहीं बता सकता। मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि आपको क्या कहते हैं इसके प्रति समर्पण है। वो तो आप और आपका हम्म। दिल जानता है। जैसे कई बार बोलते हैं अपने इष्ट का ध्यान करो, अब इष्ट का ध्यान करने के लिए ये समझते इष्ट कौन? ये बात सही है सर, जिससे सर बिल्कुल। आपको कनेक्शन बने, बस। दैट, उसके ओके। अलावा कुछ नहीं। ईस्ट मतलब क्या होता है, अपना। हम्म। ठीक है, तो हम्म। जिसका करने पे आपका अपनापन हो, जिसमें आपको जुड़ाव हो, बिल्कुल। ठीक है, जिसको। अंडरस्टैंड। ठीक है। हाँ जी, और किसी कोई क्वेरी है यहाँ तक? नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात। देखो अब आपको 2-3 जनरल रेमेडीज बता रहे हैं, मॉड्यूल में आपके बहुत सारी दे रखी है, आप उसको देख लेना। चलो उससे पहले जैम स्टोन बता देते हैं। देखो जैम स्टोन पहनाने के लिए हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जैम स्टोन आप किसी को भी पहनाते हो, तो जैम स्टोन उस पर्टिकुलर प्लेनेट से रिलेटेड एनर्जी को बूस्ट कर देता है। अब वो चाहे अच्छी हो और चाहे खराब। क्लियर? मान लो आप किसी को वेल्थ की प्रॉब्लम है, और आपने चार्ट में देखा कि मरकरी की दशा अंतरदशा चल रही है, और मरकरी 2 6 11 सिग्निफाई कर रहा है, तो नो डाउट मरकरी उस टाइम पे वेल्थ देगा। ठीक है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि 6th हाउस डिजीज का भी है। तो अगर कहीं लगन वीक हुआ, वीक इन द सेंस एफिलिक्शन में हुआ, 6 8 12 से कहीं उसका लिंक बन गया, तो हो सकता है मरकरी पैसा भी दे और बीमारी भी दे। या मरकरी 2 6 11 8 सिग्निफाई कर रहा है, तो पैसा भी देगा, 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी ऑब्स्टेकल्स भी देगा लाइफ। तो यानी मरकरी जितने हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, वो सारे के सारे हाउसेस एक्टिव हो जाएंगे। तो अब उसमें कंडीशन क्या आती है, ये कंडीशन आती है कि प्रायोरिटी क्या है। मतलब सामने वाला कह रहा है मुझको हेल्थ से कोई मतलब नहीं, होती है खराब हो जाने दो,
लेकिन मेरे को पैसा चाहिए। तो फिर ठीक है, फिर ये जैम स्टोन है, आप पहन लो, आप उसको बता दो भाई पहनोगे, वेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, या वेल्थ अच्छी होगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी हमारे पास एक केस था, उनको ना किसी ने बोला कि आप ना पन्ना पहनो जॉब के लिए। तो नो डाउट, जब चार्ट देखा तो पन्ना एक्सेलेंट काम कर रहा था प्रोफेशन के, लेकिन वही पन्ना शादी नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वो मैरिज से रिलेटेड नेगेटिव हाउस सिग्निफाई कर रहा है। तो हमने उनसे पूछा आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो उन्होंने बोल दिया, एक सेकंड आप होल्ड करिएगा ना, इंपॉर्टेंट कॉल आई जरा। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा वेट कराना पड़ गया। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेमस्टोन। तो जेमस्टोन क्या है कि जब आप पहनोगे तो क्या होगा कि सारे के सारे हाउस एक्टिव होंगे, प्लेनेट जो भी हाउस सिग्निफाई कर रहा है। तो जेमस्टोन का रिकमेंडेशन बड़ा सोच समझ के देना। जनरली आप दे सकते हो ऐसे हाउसेस, जैसे 11 हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है, या ऐसा कोई प्लेनेट जो 2 6 11 को सिग्निफाई कर रहा हो, नेगेटिव हाउसेस कम से कम दे रहा हो, आप उसका जेमस्टोन बना सकते हो। ठीक है। देन आता है आपका कुछ जनरल रेमेडीज। देखो, अब जब आपको रेमेडी बताने जा रहे हैं ना, वो ऐसी रेमेडी है कि कोई भी कर सकता है, और अगर आप वो रेमेडी करो तो आपको शायद और कोई रेमेडी करने की जरूरत ना के बराबर पड़े। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स उन रेमेडीज को नहीं बताते। रीजन ये है कि अगर वो रेमेडी वो बता देंगे तो उनकी दुकान चलनी हो जाएगी बंद। ठीक है। जैसे आजकल चला है साढ़े साती के ऊपर, काल सर्प दोष के ऊपर, कोई मतलब नहीं है सबका। आपको सिंपल प्लेनेट का सिग्निफिकेंस देखना है और आगे जाना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा रेगुलर करना। अगर आपने अपने कुल देवी कुल देवता को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो आप ये मान लो आप दुनिया की कोई भी रेमेडी कर डालो, कोई काम भी नहीं करने वाले। अगर कुल देवी कुल देवता आपसे नाराज हैं, आप सर पटक लो, लाखों करोड़ों रुपए की रेमेडी कर डालो, कोई काम नहीं करने वाले। और कुल देवी कुल देवता अगर आपसे खुश हैं, तो शायद आपको कोई रेमेडी करने की दूसरी जरूरत भी ना पड़े। आप लोग आजकल एक बड़ा वैसा कंसेप्ट सुनते हो, गार्जियन एंजल, है ना, सुनते हो ना, आजकल बड़ा चला हुआ है। तो गार्जियन एंजल का कंसेप्ट क्या है? उसमें ये लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति को दो एंजल दिए गए हैं जो उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, और आप अगर उनसे कनेक्ट होते हो तो वो आपकी हेल्प करते हैं। यही लिखा है। भाई हमारे यहाँ तो पहले से हमारे कुल देवी कुल देवता है, उन्होंने वो हमारे कुल के देवी देवता है, हमारे कुल को पालने वाले, हमारे कुल को ब्लेसिंग देने वाले, हमारे कुल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले वही हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं को वैल्यू नहीं देते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी यही है कि अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा जरूर से जरूर करें।
ठीक है। दूसरी, जिस प्लेनेट के कारण प्रॉब्लम आ रही है उससे एसोसिएटेड पेड़ लगा दीजिए। जरूरी नहीं है घर पे लगाएं। जैसे जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लीजिए, मैं आपको नेचुरल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, ठीक है। किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वेल्थ की प्रॉब्लम है, ठीक है, पीपल का पेड़ लगा दो। घर पे तो नहीं लग सकता पीपल का पेड़, तो कहीं पे प्लांट करिए, और ऐसा करिए कि वो धीरे धीरे आप उसको केयर कर सकें। ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा आप करोगे, उसके बाद वो पेड़ अपने आप बढ़ जाता है। और आप देखोगे जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी लाइफ में जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती जा रही है। किसी को लग रहा है कि मुझको शनि से पीड़ा है, शमी का पेड़ लगा लो, ठीक है। बीमारी आ रही है कोई, अभी ये समझ में नहीं आ रहा बीमारी जुपिटर के कारण है, सैटर्न के कारण है, किसके कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नीम का पेड़ लगा लो। ये वो रेमेडी है जो बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है चीजों को करने में, थोड़ी सी आदमी की मेहनत जाती है, तो भाई पेड़ लगाया है तो उसको टेक केयर करना पड़ेगा, लेकिन इनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग, खर्चा कुछ नहीं। और ये रेमेडी आप कर लोगे तो एस्ट्रोलॉजर्स की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, सच बता रहा हूँ, ठीक है। और अपने ईस्ट को तो आप रेगुलर पूजो ही पूजो, उनकी पूजा आप रेगुलर करिए। एज एन एस्ट्रोलॉजर हमें एक चीज और करनी चाहिए, क्योंकि हम जब क्लाइंट्स को डील करते हैं तो बहुत क्लाइंट्स की बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, उनको डील करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आती है। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आपके जो भी ईस्ट हो उनका कवच का पाठ जरूर करिए। तो कवच क्या करता है कि आपको उन चीजों से प्रोटेक्ट करता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर हमें कवच का पाठ जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कुछ सिलेक्टेड रेमेडीज है, कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और है, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या पे दान जरूर करें, और अपने दिमाग से ये लगा निकाल दें कि ये मेरा प्लेनेट 2611 दे रहा है, ये प्लेनेट मेरा 8वां हाउस दे रहा है, ये प्लेनेट मेरा 5वां हाउस दे रहा है, तो क्या मैं उसका दान कर सकता हूं। आप जब संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा का दान करते हैं तो उसमें इन सब चीजों को देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अमावस्या का दान जो होता है वो पितरों के लिए होता है, अपने फोरफादर्स, अपने पितरों की भी ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पितरों को देव की श्रेणी में बोला गया पितृदेव, ठीक। पूर्णिमा का जो दान होता है वो देवताओं से रिलेटेड होता है, ठीक है। और संक्रांति जैसे है तो संक्रांति में क्या होता है ना, सूर्य की पूरी एनर्जी चेंज हो रही होती है। जैसे अभी तक सूर्य जो थे वो थे आपके मिथुन राशि में, ठीक है। अब वो कन्या राशि में आ रहे हैं। तो एकदम से आप देखो क्या, सॉरी, कर्क राशि में आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वायु तत्व से एकदम जो है जल तत्व में आ रहा है, तो इसलिए संक्रांति का दान बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है, एलिमेंट्स के चेंज होने का।
अब आप सोचते हो कि मैं भाई इस समय क्या दान करूं। तो संक्रांति का दान सबसे बढ़िया है। आपको पता है कि हिंदी महीने के हिसाब से इस समय क्या चीज ज्यादा हो रही, वो दान कर दो। जैसे क्या होता है, मकर संक्रांति में हम लोग गुड़ दान करते हैं, तिल दान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय नई कौर पाई होती है। तो इस समय जो नई कौर पाई, आप वो दान कर दो। जैसे मक्का आपको दिखाई देगा, जैसे कौन बोलते हो, करो सकते हो दान उसको। ठीक है। कैंसर साइन है, पानी का है, शरबत वगैरह है, ऐसा दान कर सकते हो। ठीक है। तो ये दान जो है, ये तीन अपनी लाइफ में बांध लो, मेरे को करने ही करने। चाहे लाइफ में प्रॉब्लम हो या ना हो, आप देखोगे धीरे धीरे आपकी चीजें रिड्यूस होती चली जाएंगी। ठीक। बाकी रेमेडीज आपकी चार्ट पे दे रखी हैं, आप उसको देख लो। बट ये क्या है कि आपके एकदम जनरल रेमेडीज हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप ये दे सकते हो। ठीक है। हाँ। एक आती है रेमेडी, अक्सर आप लोग सुनते हो, कुछ लाल किताब की रेमेडीज होती है। लाल किताब की, देखो क्या होता है, जो हमारे यहाँ जो रेमेडीज दे रखी गई हैं, वो ऐसी हैं कि वो एक तरीके से ना, देखो हमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में कुछ खराब काम किए हैं, उसका हमें अल्टीमेटली रिजल्ट मिलता है, इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम ये जो पूजा करते हैं या ये दान करते हैं, हम एक तरह से उसका पश्चाताप करते हैं। जो लाल किताब वाली रेमेडी होती है ना, वो क्या होती है कि वो एक तरीके की ना तंत्र टाइप से रिलेटेड आप रेमेडी कह सकते हो, जो आपके कर्म को नहीं काटती, खाली इस समय की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। लेकिन जब कर्म नहीं कटा है तो वो कर्म का कहीं ना कहीं रिजल्ट किसी और फॉर्म में आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो उसके कारण से क्या होता है कि लाल किताब की रेमेडी बाउंस बैक करती है। नौकरी लगवाएगी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा और कराएगी। और एस्ट्रोलॉजर ने अगर कहीं गलत दी है तो उसकी भी आफत है। ये रियलिटी है। आप किसी भी लाल किताब वाला जो प्रैक्टिस करता हो, सिर्फ लाल किताब की रेमेडी दे रहा हो, आप उससे बात कर सकते हो। अभी एक बड़े अच्छे राइटर हैं, उनकी बुक हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने ना लाल किताब की रेमेडी पे ही एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था कि क्या हुआ कि एक लेडी थी, वो ना उसके घर में बड़ी टेंशन चल रही थी। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई। वो बोले ना कि मेरे हस्बैंड के बीच में बनती नहीं है, उसका कोई उपाय बता दीजिए। बोले अच्छा। उन्होंने कोई सर्टेन रेमेडी बताई, उसने करी। अब हुआ ये कि उस लेडी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। तो भाई अपने हस्बैंड से तो अलग हो गई, जिससे अफेयर हुआ वो भी मैरिड था, उसको लेके वो अलग रहने लगा। तो हस्बैंड वाली प्रॉब्लम तो उसकी सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन बाकी फैमिली प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो परेशानी और बढ़ गई। वहां बस हस्बैंड से प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर वो आई, फिर उसने जो है दोबारा से प्रॉपर जो वैदिक रेमेडीज होती हैं उनको परफॉर्म किया, और उसकी लाइफ फिर स्मूथ आई। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, रेमेडी देते टाइम हमेशा ध्यान रखना है दशाएं क्या चल रही। कोई आया कह रहा है कि मेरी जॉब नहीं लग रही, रेमेडी बताइए। आपको पता है कि जॉब उसकी अभी नहीं लग सकती है, तो उस बेचारे का कोई खर्चा मत कराइए। हल्की फुल्की रेमेडी बताइए, ऐसी जिससे वो मेंटली स्ट्रांग हो जाए और वो उस फेज को क्रॉस कर जाए। हो सकता है मन में आपको बोले, यार क्या एस्ट्रोलॉजर है, इसने मेरे को रेमेडी आज दी, आज 6 महीने हो गए मेरी नौकरी नहीं लगी। भले ही वो आपको छोड़ के दूसरे के पास चला जाए, उसको ध्यान ही मत दीजिए। आपने अपना कर्मा सही रखा है, क्योंकि आपको पता है कि नहीं लग सकती है। तो आपने उस टाइम फ्रेम से उसको निकाला है, जिसमें अगर आप कोई ऐसी रेमेडी ना देते तो हो सकता है कोई गलत स्टेप उठा देता। ठीक है।
या हो सकता है बिना बात के बिजनेस कर लेता है, पता लगा उसके पैसे डूब गए। तो आपको ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग ही रेमेडी सजेस्ट करनी है। रेमेडी का कोई रेडी रिकॉर्डर नहीं होता है। जैसे डॉक्टर के लिए फिक्स नहीं है कि वो बुखार में एक ही तरीके की दवा लिखेगा। वो डायग्नोस करता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, क्या चीज है, कब तक सही हो सकती है, फिर लिखता है। जैसे कि आपको एक बड़ी अच्छी बात बताएं, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलो जो आपको वेल नोन, और आपके वायरल फीवर हो, वो पता क्या बोलेगा? दवा खाओगे तो भी 4 दिन में सही होगे, नहीं खाओगे तो भी 4 दिन में सही होगा। वो सिर्फ पैरासीटामोल इसलिए दे देता है ताकि आप रिलैक्स हो जाओ कि हाँ बुखार उतर गया, या बुखार पर्टिकुलर इतना हाई फीवर ना हो जाए कि वो आपको नुकसान करे, तो खाली पैरासीटामोल की डोज देते हैं। वो हमेशा एंटीबायोटिक मना करे, क्योंकि उसको पता है। ठीक है, और बाकी जो है वो कुछ भी ऐड करके दे देगा। तो सेम वही चीज है कि आपको ये चीज समझनी होगी कि परेशानी है, क्यों है, और कब तक रहेगी, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी दीजिए। ठीक है, पैसा अर्न करना है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट को आपको प्रिडिक्शन भी देना है, रेमेडी भी देनी है, सब करना है। बट पैसे के लिए ये भी नहीं करना है कि हम इतना ज्यादा वो हो जाए कि अपने कार्मिक पैटर्न खराब कर लें। और जिस दिन ये काम आपने शुरू किया, आप ये देख लेना केतु डिस्टर्ब होने लगेगा। और केतु जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा होगा उन हाउसेस को ऐसा चौपट करेगा ना कि कोई सोच नहीं सकता है। ये क्लियर है। आपने कई एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे जो बहुत रेमेडी देते हैं और उनके फैमिली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या एक पर्टिकुलर एज के बाद वो प्रॉब्लम में आ जाती है। रीजन क्या है? 8th हाउस से जो 5th हाउस है वो है आपका 10th हाउस। मतलब 8 से 10 काउंट करेंगे तो 5th हाउस जो है आपका आ जाता है। तो जो 8वें हाउस के कर्म कर रहे हो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके 5th हाउस पे दिखेगा। 5th हाउस किसका है? आपके इंटेलिजेंस का है, फेम का है, वही चौपट करेगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको हमेशा रेमेडी देनी है। क्लियर? कोई क्वेरी है? हाँ जी अमित जी बोलिए। और सर आपने जैसे बताया था कि सबसे पहले हमें ना कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए डेली, ठीक हाँ है? तो जी। कुल देवी देवता हम मानते हैं कि जो हमारे गांव में है, जो हमारे एंसेस्टर्स का है, जहाँ जी देवी देवता होते हैं तो उनको ही हम बोलते हैं, है ना सर? जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब जैसे हम वहां पे तो रहते नहीं है, तो हम किस रूप में मतलब उनकी पूजा कर सकते हैं, मतलब थोड़ा देखो, सा गाइड आप कीजिए। अगर आप उनकी फोटो ला के घर में रख सकते हो तो आप कर मतलब हमें सकते नहीं पता सर कौन है, मतलब हमें नहीं पता कौन है एंसेस्टर। हो। आप पर कह ये रहे हो ना पता है कि जो आपके हमारे हाँ आप जैसे मेरे को ही हमारे पता ना, है हाँ, कि आपके गांव में पूरा गांव था, हाँ सर गांव था जिसमें आप पहले रहते थे, ठीक है ना? वहां पे देवता जैसे हमारे बच्चे होता है तो हम जाते हैं वहां पे पूजा करने जाते हो चले ना वहां जाते हैं। पे, तो हाँ उन्हीं बिल्कुल। भगवान की जो है फोटो ले आओ। मतलब ठीक ऐसे है, भगवान नहीं है सर वहां पे, मतलब छोटे वो बने हुए हैं जैसे जो मतलब भी व्हाइट हो, कलर के जो छोटे, हाँ जो अच्छा। भी हो, जो भी उनका विग्रह हो, फोटो खींच के, अच्छा उनके फोटो हाँ खींच जो के। भी विग्रह हो उस विग्रह में आपके कुल देवी कुल देवता वास करते हैं। हाँ जी सर। तो वो फोटो आप ले आओ, हम्म। उनको जो है आप क्या कहते हैं अपने घर में रखो, उनको पूजा कर जब लो। पूजा है जहाँ पे वहां रख सकते हैं ना? हाँ। आप लोग को ना मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं। मेरा फर्स्ट बैच था एस्ट्रोलॉजी का, तो ऐसे ही हम लोग कुल देवी कुल देवता की बात कर रहे थे। तो एक स्टूडेंट ने ना बड़ा अच्छा अपना फीडबैक शेयर किया। वो बोले कि सर, आपको मैं बताऊं कि उस उनके बच्चे के जब जब कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी, हारी कुछ भी होती थी, कह रहे सर आप हम्म। बिलीव करो, मैं जो हूँ अपने कुल देवी का जो हूँ, कुछ मंत्र बताया था, मैं सिर्फ वो पढ़ता हूँ और वो सही हो जाता है। ओके। ठीक है, तो उन्होंने अपना तो ही सर फीडबैक हमें, शेयर। हाँ सर तो हम कैसे पता करेंगे कि क्या पूजा करनी है? मतलब हम तो हाथ ही अरे जोड़ आप सकते हैं ना? आपको नहीं पता तो आप हाथ जोड़िए। अब आप वैसे
अपनी रिक्वेस्ट कर लीजिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि भगवान जो है सिर्फ मंत्र से सुनेंगे। मतलब ऐसे तो हमें पता नहीं, मतलब बस ये है कुल देवी देवता है तो उससे हाँ हाथ जोड़ने हैं बट डेली, हाँ, ये हाथ अच्छा। जोड़िए उनसे, अपनी जैसे नॉर्मल प्रार्थना होती है आप कर सकते हो ना, कि आप हमारे कुल देवी हैं, आप हमारे कुल देवता हैं, ठीक है, हम्म। हम आप ही के संतान हैं, हमारे लिए आप हमारा ध्यान रखिए, हमारे परिवार का ध्यान रखिए, और क्या। हम्म। ठीक है। ये समझ गया सर, ठीक ठीक है। हाँ जी मैम जी। जी सर, नमस्कार। जी। सर अभी रिसेंट में ही मतलब हम्म। आपकी ये क्लास चलते चलते ही एक कॉल आया है, हम्म। और जीजा जी का है, जिनको अभी अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ। जी। और अभी जब मैं इनकी कुंडली देख रहा था, मारक भाव के महादशा है, मारक की ही अंतर्दशा है। जी। अब वही है कि उन्होंने एकदम से पूछा, भाई क्या उपाय क्या है या क्या चीज, तो क्लास चल ही रही थी क्या, वॉइस नहीं आ रही मैम जी उसमें आपकी क्या प्रॉपर। सजेस्ट किया जाए। जी एक सेकंड, एक सेकंड। सर अब आ रही है बस। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ है अभी अभी मुंह में। हम्म। हम्म। कॉल चलते चलते ही अभी बात हुई थी जी। हमारी, ये अपनी क्लास चलते चलते ही। जी। और इसी बीच में उन्होंने फिर पूछा कि भाई क्या उपाय किया जाए। मैंने कहा अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ उस चीज के बारे में। जब दशा देखी तो मारक भाव की ही दशा है, मारक की ही अंतर्दशा है। तो जिस प्लेनेट की दशा अंतर दशा चल रही है उनसे जी। रिलेटेड आप दान करवा दीजिए, ठीक है। और जब मारक की ही चलती है दशा अंतर दशा, तो आप जो है माँ मृत्युंजय का जो जाप है वो करवा सकते हो, अच्छा। ठीक है। सेकंड, जो कुल देवी कुल देवता आपको बताइए हमने, है ना। और हम्म। जो फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड है, जी उनसे रिलेटेड क्या कहते हैं, मतलब फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड देख लीजिए, या ये देख जी। लीजिए कौन सा प्लेनेट फिफ्थ हाउस को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। उससे रिलेटेड डेटी की पूजा शुरू करा दीजिए। जी ठीक है। अच्छा सर, तो इसी में अगर मैं जब इनका वो नक्षत्र नाड़ी जब खोला मैंने इसको, हम्म। तब ये 6 भी है उसमें कस्पल में, और 5 भी है। तो क्या है। यानी कहीं ना कहीं मतलब उसमें 6 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। हाँ, तो सब लॉर्ड अगर 6 और 5 दे रहा है तो कहीं ना कहीं जी। वो क्योर तो देगा ही देगा, वो भले ही जो शॉर्ट टर्म हाँ। क्योर हो। अच्छा। जी 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 क्योंकि जी जी क्या जी है जी। ना, अभी अंतरदशा जब चेंज होगी, तब जिस हाँ प्लेनेट जी। की अंतरदशा आ रही है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, आपको भी ध्यान देना हाँ 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 है हाँ। ना। देखो मयंक जी क्या है, अब ऐसे केस में ना, अब देखो फ्रैंकली बोले तो पहले तो आपको जी। लॉन्जिविटी का स्पैन चेक करना है, हाँ। ठीक है, शॉर्ट मिड और जी लॉन्ग। उसके बाद आपने देख लिया कि दशा मारक की चल, ये ध्यान देना है जी। कि क्या बाधक की दशा तो नहीं आ रही है, या बाधक अंतर दशा में तो एक्टिव नहीं हो रहा है। अगर लॉन्जिविटी स्पैन हम्म। कम है और मारक बाधक दोनों एक्टिव हो गए हैं तो बहुत क्रिटिकल चीज हो जाएगी, ठीक है। हम्म अगर बाधक हम्म नहीं एक्टिव है तो कष्ट होगा, और फिफ्थ हाउस आ जाएगा तो वो हील करा देगा, और जैसे ही मारक की अंतरदशा खत्म होगी वैसे ही व्यक्ति को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। प्रैक्टिकल चीज भी हमें समझनी चाहिए कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हम्म डिपेंड करता है कि उनकी सीरियसनेस क्या है, और उसके हिसाब से ही उनके ट्रीटमेंट होते हैं। हम्म हम्म। वैसे मैं कि आप जी जी कहाँ रहते हैं। आगरा में ही रहते हैं। तो मतलब अब मैं अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी एक चीज सजेस्ट करूंगा, मेरे जी को ना मतलब एक दो लोगों ने बताया है तो मैं उनका सजेस्ट कर बता रहा हूँ आपका। जी जी। ये एक ना इंस्टीट्यूट खुला हुआ है हिम्स करके, एम्स। हिम्स मेरठ में, हाँ जी हाँ जी। आयुर्वेदिक है। अच्छा। उनके हमने सुना है कि क्रिटिकल डिजीज में उनका बड़ा अच्छा मतलब ट्रीटमेंट है।
अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। हम्म, ठीक है। अ, इसमें सर एस्ट्रोलॉजिकल वे में एक चीज बताऊं तो मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़ी सही प्रेडिक्शन गई कि गुरु और शनि दूसरे भाव में बैठे हैं और मुंह से रिलेटेड ही समस्या आई है। हाँ जी। तो मुंह में ही कैंसर का फर्स्ट स्टेज ही बोला गया है हालांकि अभी। ठीक है, क्योर हो लेकिन वही जाएंगे। कि लग्न में चंद्रमा है तो थोड़े से डर ज्यादा बना पड़ा है। सब लॉर्ड भी चंद्रमा है एक्चुअल में। ठीक तो है, तो आप ये घबरा कराइए। तो नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो गुरु के दान इनके कराऊं। जी। जी 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 जी। ठीक है। कैसे? हाँ जी राजेश जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर ये बताइए कि कई राजेश लोग जी, ऐसा वॉइस बोल। बहुत धीमी आ रही है आपकी। हाँ, सॉरी सर, अभी आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको अपना कुलदेवी या कुलदेवता का पता नहीं होता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं सर? कोई शॉर्टकट नहीं है, पता करिए कहाँ से कौन है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था सर, जैसे पीपल का पेड़ घर में नहीं लगा सकते, तो तो शमी का पीपल का पेड़ भी। पेड़ राजेश जी, एक बात समझो, पहले मैं इस डाउट को भी क्लियर कर दूं। क्यों मना किया जाता है? पीपल है, बरगद है, और ये सब पेड़ घर में नहीं लगाए जाते। उसका एक ना लॉजिकल चीज है। पीपल, बरगद, ये पेड़ जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप घर में कंट्रोल कर ही नहीं सकते उनको। यस सर, कितना बड़ा करेक्ट गमला लेके आओ, करेक्ट। है ना? या। इसलिए मना किए जाते हैं। और मतलब ये सब बाकी बेतुकी बातें हैं कि पीपल का नहीं लगाना है, बरगद, वो रीजन ही यही है। और हम लोग हाँ इन, और ये पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देने वाले हैं जी। हमारे यहाँ, इसीलिए इन पेड़ों की हम लोग पूजा भी करते हैं। तो अब जो यस। हमारे लिए पूजनीय है, तो हम ये तो गमले में टूट गया तो क्या करेंगे? फेंक तो देंगे नहीं उसे। हाँ। यस सर। तो या तो आप ये करो कि भाई घर में गमले में लगाओ, जब वो बड़े हो जाएं तो कहीं पे फिर ले जाके दूसरी जगह जमीन में आप स्थापित जड़ करो। के साथ लगा दो। हाँ। यस। वो कर सकते हो। या तो फिर कहीं आप घर के आसपास जहां भी जगह मिले, आप वहां पे जो है उनको लगाइए। जी, तो मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सर शमी का पेड़ घर में लगा सकते हैं? कोई भी पेड़ लगा सकते हैं, जो मना होता है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ओके ओके, ठीक है सर। समी का पेड़ भी बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता ओके, है क्योंकि वो ना? सेटन से रिलेटेड है ना, इसलिए मैंने अरे, पूछा आपसे। हमारे ना, जो आप होरा शास्त्र पढ़ लो, या कुछ पुराणों में भी क्लियर लिखा हुआ है कि आपके किसी नक्षत्र की प्रॉब्लम है या प्लेनेट की प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड आप पेड़ों की पूजा करें। जो कोई भी आयुर्वेद को जानता होगा, किसी आयुर्वेदिक हम्म। डॉक्टर से पूछिएगा, उन लोग को नक्षत्र वाटिका बनानी सिखाई गई है। ठीक है? किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाइएगा, उसमें नक्षत्र वाटिका बनी है। अच्छा। जी आप सर। घर में भी बना सकते हैं। तो कहा अब, वैसे ये बोल दिया जाता है कि इन पेड़ों में या इन जगह इन देवी देवता का वास है। चलो अब हम उस लॉजिक को भी ले लेते हैं। तो वास है, और आप वहां पे क्या कर रहे हो? आप पानी दे रहे हो, हम्म। खाद दे रहे हो, तो आप सेवा ही तो कर रहे हो ना। तो अगर आप जी। शनि देव की सेवा करोगे, तो शनि देव क्यों नाराज होंगे आपसे? करेक्ट। सिर्फ लॉजिक इतना है कि जब वो पेड़ बहुत बढ़ रहा होता है और आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, आप उसका अपमान कह लो या आप उसकी बेकदरी कह लो, तो इसलिए बोला जाता है कि आप घर में मत लगाओ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी अमित जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था ये कि जैसे तुला लग्न है, तुला लग्न में 11th लॉर्ड सन होता है, तो हाँ क्या उसके जी। जेमस्टोन पहन सकते हैं क्योंकि वो बाधक ग्रह है यहाँ पर? केपी में बाधक का मतलब क्या है कि वो प्लेनेट जो आपका बाधक हाउस को सिग्निफाई करे। हम्म। ठीक है? तो आपको ये देखना है कि तुला लगन में 11th हाउस बाधक है, तो जो प्लेनेट 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है उसका आप नहीं पहने। मतलब सन तो करेगा ना सर, मतलब अगर हम सन की बात करें वो कैसे 11th हाउस। कैसे कैसे बातें कर रहे हो? आपने केपी में पता है ना अच्छा सिग्निफिकेशन कैसे अच्छा बनाना अच्छा सर, सब लोड देखना है, ठीक है, कस्टमर सब लोड देखना है, ठीक है।
मतलब हमें 11th हाउस का कस्पर सब लोड देखना है हमें तो उसके 11th हाउस का अकॉर्डिंग। कस्पर सबलॉर्ड नहीं, हमें वो प्लेनेट देखना है जो 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, L1 L2 लेवल पे, उस प्लेनेट का नहीं पहनना है। ओके ठीक है। ओके ओके ओके। सर दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बोला था कि हमें 3 दान जरूर करने चाहिए, एक तो संक्रांति का, एक अमावस्या का, एक पूर्णिमा का। जी। ठीक है सर। तो जैसे सर ये जैसे अमावस्या और मतलब अमावस्या पे और पूर्णिमा पे किस तरह के दान करने चाहिए सर, जो कोई मन में आए वो पर्टिकुलर दान मतलब? करिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं दोनों दिन में, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि इस दिन खीर करनी है या फिर इस दिन ऐसा कुछ? ली अ, लीकर नॉनवेज छोड़ के कुछ भी दान कर दीजिए। अच्छा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी। अभी इससे बात निकल के आई, अभी क्या होता है कई जगह आप देखोगे, कई एस्ट्रोलॉजर रेमेडी बता देते हैं कि आप भैरव बाबा के मंदिर जाओ और वहां जाके लीकर दान करो। हम्म। है ना। हाँ सर। क्यों दान कर दो, क्यों दान कर दो। अगर आप, एक होता है कि भैरव बाबा को अर्पित करी, जितनी अर्पित करनी कर दी, तो खत्म हो गई बात, उनका भोग लग गया जो भी है। उसके पीछे भी लॉजिक अलग है कि क्यों लीकर है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन क्या है कि भैरव बाबा को अर्पित करी, फिर बाहर लाके आप लोगों में बांट रहे हो, यार क्या कर रहे हो। लोग इतने लाइन लगाए हुए लेकर पियेंगे तो उनके लीवर किडनी का क्या हाल होगा। तो आप अपना हम्म। सुधारने के लिए आप सामने वाले को तो खत्म कर रहे हो, तो वो कार्मिक ये डेप्थ सही को बात है। कहाँ लेके जाओगे। हम्म। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे लोगों को नुकसान हो। हाँ। तो आप भैरव हम्म। बाबा के मंदिर में भैरव बाबा को तो कचौड़ी का भी भोग लगता है, इमरती का भोग भी लगता है, तो वो भी लगा सकते हो ना। बिल्कुल। ठीक है। तो इस चीजों को बिल्कुल। ध्यान लेना। हाँ, अब जो भाई जिनको है कि वो लिकर लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो भाई भोग लगाना है तो ठीक है भाई, थोड़ी सी ले जाओ, थोड़ा सा अर्पित कर दो और थोड़ा सा आप भैया ले लो प्रसाद के रूप में। लेकिन हम्म। ये मतलब नहीं है कि उसके बाद भी हम बोले कि भाई एक काम करो, पूरी बोतल ले जाओ, बोतल में एक ढक्कन चढ़ाया और बाकी बोतल पी लो। तो ऐसी रेमेडी नहीं ठीक। है। है ना। ठीक है सर हाँ। सर एक चीज होती है, जैसे आप नक्षत्र की बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ तो ऐसा बोला जाता है कि जो जिस नक्षत्र में आप मतलब आपका जन्म हुआ है, ठीक है, जी। तो जो 27वां नक्षत्र होता है तो उसका मतलब वृक्ष लगाना चाहिए घर में, मतलब उसकी मतलब सेवा करनी चाहिए उस देखो, वृक्ष वो की। नवतारा, वो नवतारा का एक कंसेप्ट है। ठीक है। आप कि 27 के 27 नक्षत्रों के वृक्ष लगाओ, 27 के 27 नक्षत्रों की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक पर्टिकुलर जैसे बताया गया सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 27वें की करनी चाहिए क्या सर? हाँ जो कर सकते अपने हो। नक्षत्र अरे हम कह 27। रहे हैं आप 27 की कर सकते हो, तो आप चाहे किसी की भी करो। मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 27वें की करेंगे तो बेनिफिट देगा आपको मतलब? है कंसेप्ट, मैं तो कह रहा हूँ आप 27 की लगाओगे तो बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी सुभाष जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो आवाज। मुझे पूछना था कि हाँ मुझे पूछना था कि जेमस्टोन लेने के लिए आपने एक बार बोला था कि थर्ड हाउस को कुछ देखना चाहिए, तो उसमें थर्ड हाउस में क्या देखना चाहिए जेमस्टोन के लिए? थर्ड हाउस नहीं, 11th हमने बोला था। जेम स्टोन के लिए आपको ये देखना है कि अगर आपको नॉर्मल जेम स्टोन देना है, ठीक है, तो जो प्लेनेट आपका 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, उस प्लेनेट को आप दे, उसका जेम स्टोन दे दो। ठीक है, बशर्ते 11th हाउस बाधक नहीं होना चाहिए। ठीक। अदरवाइज आप किसी भी जेम स्टोन को दोगे तो वो प्लान जिस जिस हाउसेस को सिग्निफाई करता है वो सारे हाउसेस का रिजल्ट देगा। अच्छा। देखो, प्लेनेट ना दो तरीके से रिजल्ट देंगे जेम स्टोन में, एक उनका नेचुरल सिग्निफिकेंस और एक उनका फंक्शनल सिग्निफिकेंस। मान लो किसी को आपने रूबी पहनाई तो सन एक्टिव हो गया, तो सन एक्टिव होगा तो क्या होगा, उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाएगी, अथॉरिटेटिव नेचर भी हो जाएगा। ठीक है। ईगो भी। ईगो भी आ जाएगा। ठीक है। बढ़िया से अपने आप को राजा हम्म। समझेगा। लेकिन वही सन
अगर चार्ट में नेगेटिव हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, मान लो 8th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो सडन चेंजेस और लॉसेस भी देने लगेगा। अच्छा। मतलब आपको किसी को वेल्थ की प्रॉब्लम है ना, जुपिटर आंख बंद करके पहना दो, मतलब पुखराज पहना दो। हम्म। किसी का वेट नहीं बढ़ रहा है ना, जुपिटर पुखराज पहना दो, ये। करेगा काम। लेकिन फिर साथ में ये भी है कि अगर जुपिटर जो है चार्ट में नेगेटिव हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, तो नेगेटिव रिजल्ट भी आएंगे। लोग कहते हैं ना कि थैंक यू जिसका सर। कम्युनिकेशन का काम है उसको पन्ना पहना दो, आंख बंद करके पहना हम्म। सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। उसका कम्युनिकेशन सुधर जाएगा, उसका एनालिटिकल पावर सुधर जाएगी, क्योंकि हम्म। मरकरी का नेचुरल सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर मरकरी चार्ट में कोई नेगेटिव हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी आएगी। तो जेम स्टोन, इसलिए अगर मेरी आप बात करूं तो मैं तो जेम स्टोन ना के बराबर ही रिकमेंड करता हूं। जब मेरे एकदम कोई पीछे पड़ जाता है, कोई जेम स्टोन चाहिए। सबसे पहले तो खर्चीली चीज, दूसरी हम्म। सबसे बड़ी आफत ओरिजिनल। हमसे लेगा, हम बोलेंगे ये ओरिजिनल है, आपसे लोगे कहोगे नहीं उनका गलत है मेरा सही है, तीसरे के पास जाएगा वो कहेगा ये दोनों बेकार है मेरा सही है। वो बेचारा लैब सर्टिफिकेट लेके आएगा तो चौथा बोल देगा लैब सर्टिफिकेट फर्जी बन जाते हैं। अरे भाई काय को इतना दिमाग खपाना, अपने पास बहुत सारी चीजें और भी तो है, उसको यूज करो ना। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी मैं जी। जैसा गलती से उठ गया वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर रेमेडी के पार्ट में किसी की और कोई क्वेरी है? नहीं है? आगे सारी रेमेडी है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी अश्विनी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये लाल किताब का जो आपने बताया और मैंने भी काफी सुना है कि लाल किताब की रेमेडीज वो बैकफायर होती है, वो सब है। 101% हो। हाँ सर। तो फिर ये आया ही क्यों फिर लाल किताब पता, किसने? बता। व्हाई आर पीपल हाँ फॉलोइंग देम? सुन, नहीं नहीं देखो, पता है दो तीन चीजें होती हैं। अगर लाल किताब का बेसिक कंसेप्ट आप समझो, ठीक है, अपार्ट हम्म। फ्रॉम रेमेडी, तो लाल किताब ना बहुत कुछ बताती है, जो लाइफ को जीने के कई सारे तरीके बताती है। ऐसा नहीं कि लाल किताब खराब है, ठीक है। हम्म। दूसरा, जो लाल किताब के लिए बोला जाता है, जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी, उनके लिए बोला जाता है कि जोशी जी को ना सपने में जो भूत होते थे वो आके बताते थे, और वो जो बताते थे वो लिखते थे। ठीक ओके। है, ये कहा जाता है, उसकी तो मेरे को सच्चाई नहीं पता। बट लाल किताब के अगर बेसिक रूल्स को अगर आप देखोगे, कि अगर उसमें लिखा है कि ये प्लेनेट ये है यहाँ पे है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कर्मा, है ना, हम्म। तो लाल किताब नो डाउट बहुत अच्छी चीज है। अब बात आ जाते हैं कि लाल किताब में दूसरी चीज एक और है। लाल किताब ही एक ऐसी है जिसमें यह भी लिखा है कि कोई भी रेमेडी करने से पहले उस प्लेनेट से रिलेटेड अपने रिश्ते सुधार दो। हम्म। ये सिर्फ लाल किताब में लिखा है। और उसमें ही लिखा है कि अगर आप और कोई रेमेडी की बजाय ये भी कर लेते हो तो ही आपका बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपका बुद्ध खराब है तो बुआ से मासी से रिलेशन अच्छे कर लो। हम्म। अगर मंगल रिजल्ट खराब दे रहा है तो अपने भाई से रिलेशन अच्छे कर लो। हम्म। मून खराब है तो माँ की सेवा करो। हम्म। उसमें पहले ही ये लिखा हुआ है, लाल हम्म। किताब में ही लिखा हुआ है कि आपको हाइजीनिक रहना है।
ठीक है। हम्म। अब बात आती है लाल किताब के टोटकों की। देखो क्या है, हम लोग आजकल जब हम कलयुग में है ना, तो हमें किसी की सुनते नहीं है। हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए। हम्म। किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, आप उससे बोलोगे कि भाई तुम 4 महीने वेट कर लो, 4 महीने बाद तेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। ये 4 महीने का टाइम तेरा ऐसा है कि ये कट गया, तो जो तुम्हारी तकलीफें थी आगे स्मूथ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके पास भले ही सेविंग हो या ना हो, वो अड़ जाएगा, नहीं मुझको तो अभी चाहिए, ऐसी कोई चीज बताओ। तो फिर वही मजबूरी में वहां पे ऐसी रेमेडी बता दी जाती हैं। तो जब ऐसी हम्म। रेमेडी बताई जाती है तो ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम पे तो वो काम कर गई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अपना असर तो दिखाएगी दिखाएगी। हम्म। ठीक है, तो ये चीज है। सर और एक चीज थी। मैं भूल गई सर, मैं वापस हैंड रेस करती हूँ। ठीक, बोलिए पुष्पेंद्र जी, आपका तो बहुत लाल किताब चलती है। जी सर, नमस्कार सर। हम्म। यहाँ तो ज्यादातर पंडित ये लाल कताब के ही हैं, टोटके देते और सबको सबको कनाडा जाना है तो क्या करें। और सही रियलिटी है बात ना, है। जी सबको जी, कनाडा जाना है, किसी में पेशेंस है ही नहीं। सही बात है। ठीक। सर मैं वहां, ये सो क्या, एक रुपया। हाँ जी हाँ जी, बोलिए नहीं नहीं, बोलिए वहां दिल्ली बोलिए। दिल्ली पंजाब का तो हाल भी यही है। भाई बाकी चीज बात की, पहले ये बताओ मेरे को पैसा चाहिए, वो कैसे आए। सही कह रहे हैं तो बस वो फिर क्या कर सकते हो, फिर आप वही रेमेडी दोगे। सर, शॉर्टकट शॉर्टकट चाहिए इनको सारा। हाँ वो चाहिए तो क्या करोगे आप। सर मैं सोच रहा क्या, एक वैसे कि कोई किसी की रैंडम एग्जांपल लेके हम रेमेडीज, जैसे आपने बताया कि कौन सा प्लेनेट अफ्लिक्टेड है या कौन तंग कर रहा है, किसी की भी एक लेके एक देखो एग्जांपल एफिलिक्टेड कर मतलब, सकते हैं। एफिलिक्टेड मतलब समझो ना। आप एफिलिक्टेड, हम बात कर रहे हैं सिंपल सा, जो प्लेनेट नेगेटिव हाउसेस दे रहा हो। केपी में हमारा एफिलिक्शन का ठीक है। मतलब ये थोड़ा ना होता है कि शनि की दृष्टि आ रही है, कि राहु है या गया है या क्या है। हमारे यहाँ केपी में एफिलिक्शन का मतलब क्या है, कि सब लॉर्ड की। जी। सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड कोई नेगेटिव हाउसेस दे रहा है। करेक्ट। ठीक है, तो जो नेगेटिव हाउसेस दे रहा है वही प्लेनेट एफिलिक्टेड है। वो तो सब जो बताया आपने वो समझ समझ गया। बस। पर अगर मोर देन टू, अगर पास पास में मान लो बैठे हैं, दोनों ही दे रहे हैं और दोनों की अंतर दिशा प्रतंत्र चल रही है, इसका मतलब दोनों की रेमेडी करनी जरूरी है। दोनों ही करनी पड़ेगी। देखो रेमेडी के ना कुछ स्टेप तो देखो बेसिक है, वो कोई भी कर सकता है। पहली चीज मतलब बड़े इजी है, जो आपके फॉर द टाइम बीइंग के होते हैं। जैसे मान लो किसी को कोई हेल्थ का इशू आया, तो वो हेल्थ का इशू तभी आएगा जब वो दशाएं आएंगी। राइट सर। ठीक है, मतलब ये मैं आपको वो रेमेडी बता दे रहा हूँ जो आप ये कह सकते हो कि वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं, मतलब हाँ जनरल डॉक्टर कर सकता है। कहते हैं ना प्राइमरी हेल्थ वर्कर, तो वो दे जी सकता है। क्या करना है, बीमारी आई कोई दशा के टाइम, मान लीजिए जुपिटर के टाइम पे बीमारी आई। जी। ठीक है, और जुपिटर में राहु है तो बीमारी चल रही, या जुपिटर में मंगल है बीमारी चल रही। अब आपने ये देख लिया कि जुपिटर और मंगल में क्या कोई ऐसा हाउस है जो फिफ्थ हाउस को दे रहा है या 11th हाउस दे रहा है। नहीं दे रहा मान लीजिए, तो दोनों की रेमेडी करा दीजिए, दान करा दीजिए। ठीक है, उससे रिलेटेड, जुपिटर से रिलेटेड डीटी की या मंगल से रिलेटेड डीटी के पूजा करवा दीजिए। पूजा करवा दीजिए, ठीक है। वो भी तो वैसे अगर ही पाँच काम आ रहा करेगी, है। क्योंकि जी। वो भाई वो प्लेनेट इस पर्टिकुलर टाइम पे बीमारी लेके आया है मान लो, या उस प्लेनेट के टाइम पे बीमारी आई है। तो जब आप उनसे रिलेटेड आप पूजा करोगे तो क्या होगा, वो उस टाइम, वो टाइम बीइंग का रिलीफ होगा। ठीक है, अब मान लो जी मंगल जी। के बाद जो है फिर अंतरदशा जो आ रही है वो राहु की आ रही है। अब राहु भी बीमारी लेके आ रहा है, वही सेम प्रॉब्लम। तो अब हम जी। जुपिटर राहु की शुरू कर देंगे।
ओके। अब मान लीजिए उसके बाद अब ये है कि मान लीजिए राहु रिलीफ लेके आ रहा है, तो जो उसके आप रेमेडी रोक देंगे। सिंपल सा ऐसे। ठीक सर। ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है और हमेशा देश काल परिस्थिति जो हम बार बार कहते हैं, हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि रेमेडी व्यक्ति किस चीज के लिए ले रहा है, क्या वो प्रॉब्लम का परमानेंटली सॉल्यूशन है भी कि नहीं। ठीक है सर। मान लो कोई आपसे बीपी के लिए रेमेडी लेने आ गया, शुगर के लिए आ गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई रेमेडी करा लो कुछ नहीं होना, खाली कंट्रोल्ड हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम चल रही, रेमेडी लेने आ गया, वो नहीं हो सकता है, क्यों? ठीक है। तो वो खाली रिलीफ हल्का फुल्का या उस बीमारी की को ग्रोथ से रोक सकता है बस, लेकिन पीछे आ जाएगा। ठीक है। वो तो नहीं है। बुढ़ा एक बच्चे की तरह दौड़ने लगेगा, वो नहीं है पॉसिबल। वो तो ठीक समझ में आती है, सही सही कह वो रहे हैं। चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और एक्चुअल में इसीलिए क्या है ना, आप जितनी क्लासिक उठा लो, किसी में भी रेमेडीज का जिक्र नहीं किया गया। जो भी थोड़े बहुत चीजों को लेके जिक्र किया गया है, तो वो उन्होंने पूजा पाठ बता दिया। ठीक है। सही कह वो रहे चीज हैं जी सर। आप कोई भी उठा लो, किसी मतलब क्लासिक में लिखा ही नहीं है कि नौकरी नहीं लग रही तो कौन सी रेमेडी करो, शादी नहीं हो रही है तो कौन सी रेमेडी, नहीं लिखा है। ठीक है। ठीक है। correct। हाँ जी अश्विनी जी। हाँ सर, मुझे याद आया। हाँ। सर, ये जो टॉपिक आपने जस्ट इन बिटवीन द दिस सेशन आपने हम्म। कहा था कि जब कुंडली देखते हैं, किसी को कंसल्टेशन देते हैं, हम्म। तो उनकी नेगेटिविटी पास ऑन होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, व्हाट इज द इंडिकेशन कि नेगेटिविटी पास ऑन हो रही है? मतलब होएगी हम, होएगी। हाँ, इंडिकेशन क्या होता है? मतलब कोई हम इंडिकेशन से मतलब नहीं है, तो होएगी होएगी। अगर आपको मतलब, वैसे इंडिकेशन देखना है तो आप ये समझ सकते हो कि एक नॉर्मल सा है। आप अश्विनी जी किसी से मिलोगे तो कोई हम्म, व्यक्ति ऐसा होगा जिससे मिलते ही आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। और हम्म, एक व्यक्ति से मिलोगे जिससे मिलते ही आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। हम्म। यही कंसेप्ट है सिंपल सा। आपने दिन भर में चार चार्ट देखे, पता लगा भाई सब नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, फाइनली आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई। हम्म। ठीक है। मन नहीं लग रहा, चार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो यानी नेगेटिविटी आ गई है। एक्चुअल में इसीलिए ना, पहले के जमाने में जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते थे, वो सब कर्मकांडी ब्राह्मण होते थे, हम्म। पूजा पाठ भी रेगुलर करते थे हाँ। और फिर एस्ट्रोलॉजी करते थे। हम्म। आज के टाइम पे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी चल रही है। हम्म। तो जब एक एस्ट्रोलॉजर के लिए जो साधना का मार्ग होता है ना, वो बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है। तो हम्म। वो व्यक्ति और वो एस्ट्रोलॉजर्स छोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत करता है। सर, लेकिन हम डिफरेंशिएट कैसे करें? अभी दिन भर काम करके हम थक भी जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी एनर्जी ड्रेन भी होती देखो है। ऐसा कर, तो देखो अश्विनी जी क्या होता है ना, अगर आप दिन भर 10 से 9 का ऑफिस खोल के एस्ट्रोलॉजी करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आपको अपनी लाइफ में ये खुद समझना पड़ेगा कि मैं कितने चार्ट देख सकती हूँ, मैं एक चार्ट पे कितना टाइम देती हूँ, हम्म। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना हम्म। है। देखो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप एस्ट्रोलॉजी किस पर्पज से कर रहे हो। सिर्फ पैसा कमाने के पर्पज से कर रहे हो तो फिर 24 घंटे एक्टिव रहो, जब आएगा तब देख लेंगे। मेरे को क्या, मेरे को तो मेरा पैसा मिल रहा है ना, तो फिर क्या है कि एनर्जी ड्रेन। सर, कभी कभी हम लोग इन पर्सन मिलते नहीं है, जैसे कि अभी ऑनलाइन वगैरह रेफरल्स होते हैं, कंसल्टेशंस देखो होते मैं हैं। आपको नेगेटिव चार्ट का एक एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ। एक बार कॉलेज के थ्रू ना मेरे पास ना एक कंसल्टेशन के लिए आया। हम्म। तो
क्या हुआ कि मैंने ना जैसे ही उनका चार्ट खोला, चार्ट में प्रॉपर रीड भी नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ ना मुझे कुछ उल्टी सीधी खबर सुनने को मिली। उसके अच्छा। बाद क्या हुआ, फिर उनका फोन आया कि सर आप मेरा चार्ट देख लो, मेरे को आप ही को दिखाना है। तो मैंने फिर देखा, तो फिर मेरे को जो है मतलब कुछ ऐसी न्यूज मिली जिससे दिमाग टेंशन में हुआ। तो ये दो, मतलब उस चार्ट को लेने के 2-3 दिन में ही मेरे को 3-4 बार ऐसा कुछ मिला। तो अचानक से क्लिक किया कि कहीं ये चार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने जो है कॉलेज में फोन करके बोल दिया कि मैं उनका चार्ट नहीं देख सकता। उन्होंने रीजन बोला कि क्या बोल रहे रीजन, हमने कहा रीजन बोल दो, सर के पास टाइम नहीं है, वो अगले 6 महीने चार्ट नहीं देखे। तो ऐसे इंसिडेंट्स होंगे आपके साथ। हम्म। सर तो सर क्या ऐसे चार्ट्स में जिसमें नेगेटिविटी आती है उसमें कुछ स्पेसिफिक होता है जिससे ट्रिगर होती है नेगेटिविटी, मतलब वो देखो चार्ट? आप देखो, इसके लिए कि हमेशा एस्ट्रोलॉजर को इसीलिए बोलते हैं, जो हम्म। साधना का मार्ग है वो होना चाहिए, क्योंकि उससे इंट्यूशन बढ़ता है, उससे आप हम्म। चीजों को ऑब्जर्व करना समझते हो। ठीक है। मान लो हम्म। कोई आपका चार्ट, आपके पास कोई चार्ट लेके आ गया, हम्म। और अचानक से आपके पास कोई फोन आता है, और वो फोन आपको जो है कोई भी ऐसी न्यूज बोलता है जिससे आपको इरिटेशन हो रहा है, हम्म। तो आप समझ जाओ कि ये चार्ट गड़बड़ है। अच्छा। ओके। जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति के आने से ही हो सकता है आपके पास कोई ऐसा फोन आ जाए कि मतलब आप इरिटेट हो जाओ। हम्म। है ना, मान लो मेड का ही फोन आ गया, मेड से ही बहस हो गई, हम्म। तो समझ जाओ कि तो भले गड़बड़ ही है। चार्ट ओवरऑल अच्छा हो, लेकिन हम हमने हमें। होगा ही नहीं अच्छा, उससे चार्ट में नेगेटिविटी होगी ही होगी। अच्छा, वो पर्सन के लिए भी वो नेगेटिव ना होगा वो भी। प्रॉब्लम है तभी तो आपके पास आया है। हाँ हाँ, मतलब वो ओवरऑल वो चार्ट वो पर्सन को प्रॉब्लम में डाल रहा है बेसिकली, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। आप क्लियर कर समझ लो कि आपके पास एक डिवाइन इंडिकेशन है कि वो चार्ट नहीं देखना, खत्म, अच्छा। इन शॉर्ट। तो बेचारे को जो आया है हमारे पास, उसको कौन फिर गाइड करेगा? वो ईश्वर के हाथ में आप छोड़ दो। हो सकता है ईश्वर हमसे ना चाहता वो चार्ट दिखवाना। अच्छा। मान लो उस चार्ट में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो कि हम वो नेगेटिविटी फेस नहीं कर सकते, हम्म। तो हो सकता है ईश्वर हमसे नहीं चाह रहा है कि हम वो चार्ट देखें, किसी हम्म। और के पास जाए जो मजबूत आदमी है, वो हैंडल कर ले। हम्म। ये भी हो सकता है कि उसके कुछ पास्ट के ऐसे कर्मा हो जिसको किसी भी हालत में हम्म। उसको भुगतना ही भुगतना है। तो आपको इंडिकेशन आ रहा है ओके। ना। हाँ, तो ऐसे में कुछ एडवाइस नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए कि कांट लुक इनटू इट, ऐसे बोले नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप उसको काउंसिल कर दो। ठीक है, कोई भी पूजा पाठ बता दो नॉर्मल से। अच्छा, वैसे चार्ट कर में दो। उसको, चार्ट में प्रेडिक्शन करो ही मत। अच्छा, चार्ट पे प्रेडिक्शन नहीं करना है बट मत करो, अदरवाइज। हाँ। बोल दो क्या कहते हैं कि आप जाइए, और क्या कहते हैं आपके जो भी इष्ट हैं आप उनकी रेगुलर पूजा शुरू कर दीजिए। हम्म। ओके। और सर ऐसे वक्त पे आपने बोला था इष्ट देव का कवच, हाँ, तो इष्ट देव जो होते हैं वो अपने कुलदेव होंगे या अपने कुंडली में हम लोग जैसे देखते हैं वैसे? कुंडली से हमने आपको फिर बोला, इष्ट हम्म। देव लोग देखते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इष्ट देव मतलब वो जिनसे आपकी भावनाएं जुड़ जाए। हम्म। भाई आप मान लीजिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, है ना, तो हम्म। भगवान विष्णु के भी विभिन्न स्वरूप है। हम्म। आपकी भावना उनके किस अवतार से जुड़ी है ये आपको देखना है। हम्म। हो सकता है आपकी राम अवतार से जुड़ जाए, हम्म। हो सकता है आपकी कृष्ण अवतार से जुड़ जाए, है ना। हम्म। तो हम्म। उनकी जिस अवतार से जुड़ रही है आप उससे रिलेटेड आप उनकी पूजा करो। हम्म। और सर कुलदेव भी जैसे इनका इनके ही रूप होते हैं ना बहुत बार, जो अपने हाँ मेन का होते हैं उनके ही रूप होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर हमें उनको दोनों नहीं, तरीके से। कुल देवता जो है वो जिस रूप में उसी रूप में पूजा करते अच्छा, तो उनके अलावा उनके जो मेन रूप है उनको भी पूजेंगे तो भी ओके है? हैं। हाँ बिल्कुल। हम्म। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। हाँ जी राजेश जी।
सर एक हाँ जी, जेम स्टोन से रेमेडीज से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। जैसे एक्वेरियस असेंडेंट है, उसमें चार्ट बता दीजिए। चार्ट बता दूं? हाँ, ओके सर। डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1968। एक सेकंड। हाँ जी। 6:26 AM। प्लेस? इंदौर MP। आप इंदौर में हो? क्यों राजेश जी? मैं सर बॉम्बे। मैं मेरा बर्थ इंदौर में हुआ, लेकिन मैं अभी बॉम्बे में हूँ। अच्छा अच्छा, मैं अभी इंदौर गया था ना, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा अच्छा। हाँ, बट मेरे पेरेंटल हाउस वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, अच्छा। ब्रदर वगैरह है। हाँ, 6:26 AM सर। आई थिंक एक्वेरियस अभी असेंडेंट अभी अच्छा क्या अभी नहीं, अभी वो आया नहीं? हाँ आया नहीं हाँ, है। सर आया नहीं है। हाँ जी, हाँ सर। अब बोलो आप। सर इसमें इसमें देखेंगे आप, 11th हाउस जो है वो सिग्निफाई कर रहा है जुपिटर एंड सन को। ऐसे नहीं, क्लियर आपको सर? देखना है, आप ऐसे देखो। 11th हाउस को आपको सिग्निफिकेटर मिले सन और जुपिटर। जी ठीक है। सर। जी। अब सन एंड अब वो सन और जुपिटर। जुपिटर को पूरा रीड कर लो। जी। सन की क्या आपको दे रहे हैं? 2 6 11 जी। नक्षत्रा लेवल पे। जी। तो ये तो क्लियर कट बात है कि सन के टाइम पे मतलब आप माड़िक पहनोगे तो पैसा आए। जी। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एज ए सब लॉर्ड 5 8 12 दे रहे हैं, तो 5 8 12 हाउस भी एक्टिव हो जाएंगे। यानी पैसा अच्छा अच्छा, आएगा। ओके। पैसा आएगा, हाँ हाँ। रुक रुक के आएगा, और खर्चा भी होगा। हाँ, निकल भी जाएगा। हाँ। करेक्ट सर। ठीक है। ओके जुपिटर को ओके। रीड कर लेते हैं। जी। 2 6 11 है। पैसा आएगा। केतु नक्षत्र लॉर्ड है। केतु कहीं से भी पैसे के हाउसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी। तो जैसे ही आप पुखराज अगर पहन लोगे तो जी। पैसा आएगा, लेकिन पैसे के साथ साथ ट्रैवलिंग बढ़ेगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बीमारी आ जाएगी। बीमारी आएगी, क्रॉनिक डिजीज, लॉन्ग यस। ट्रैवल हो सकता है कि हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो जाए। जी। क्योंकि 6 8 12 आवर, अगर हम ये कॉम्बिनेशन देखें 6 8 12, जी तो सर। क्रॉनिक डिजीज के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। ओके। ठीक है। हाँ। यस दूसरा, सर। क्योंकि ये एक्वेरियस असेंडेंट है, तो ये 9th हाउस क्योंकि बाधक है, तो चलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। साथ में 2 और 7 एज ए मारक एक्टिव हो रहे हैं। यस सर। तो ये तो पक्की बात है कि ऐसी बीमारी देगा जो लंबी चलने वाली। हाँ यस सर, मेरा क्वेश्चन वही था सर कि सन एंड जुपिटर दोनों मारक है, सेकंड एंड सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं। तो यदि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसको पहन नहीं सकते। बिल्कुल। यस यस। ओके सर। ठीक है। तो ठीक है जैम सर। स्टोन का ना थोड़ा सा ये है। इस अब मान लो राजेश जी, आप ये कहो भाई मुझको नहीं पता हेल्थ वेल्थ, पैसा तो आ रहा है ना। ठीक है। हाँ सर। मैं 8 और 12 को यूज कर लूंगा, मैं अपने इन लॉस के नाम उठा के इन्वेस्ट कर देता हूँ। हम्म। पैसा तो आ रहा है ना, बीमारी का क्या दिक्कत है? तो हम्म। भाई कोई बात नहीं है। ओके। ठीक है। तो वो इस तरीके से जैम स्टोन है। ओके सर। ठीक है सर। गॉट इट क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच। तो पहना है आपने कोई जेम स्टोन? नहीं सर, मैंने अभी कुछ भी नहीं पहना हुआ है। मैंने शुरू से कभी कुछ नहीं पहना। ना ही पहनो तो अच्छा। जी सर। हाँ जी। कोई और क्वेरी? आप लोग कह रहे थे एक लाइव चार्ट, वो भी गया।
बोलिए मानस जी। सर रंगों का भी कुछ इफेक्ट होता है क्या सर? हाँ बिल्कुल होता है। रंगों का इफेक्ट भी वही होता है जो प्लेनेट का मतलब जैम स्टोन को ले सकते हो। मान लो सपोज करो, अब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि मुझे नीलम पहनना है कि मुझे पुखराज पहनना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर पहनो पहले। आप अपने आप को जज करो, आपके साथ क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या अच्छी हो रही है क्या खराब हो रही है। सेम येलो में कर सकते हो, डिसाइड कर लोगे आपको क्या करना सेम चीज सर मेटल को भी लेके, सर सपोज सोना, जो सपोज जुपिटर मेरा 8 हाउस 12 दे रहा है, तो गोल्ड पहनना अवॉइड करना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है सर? है। हाँ बिल्कुल होता है, मेटल भी तो प्लेनेट से रिलेटेड हो जाएंगे। थैंक यू। हाँ जी अश्विनी जी। हाँ सर। सर लेडीज तो गोल्ड वगैरह पहनती ही है ना, तो इवन इफ दे आर उनकी कुंडली अगर गोल्ड रिप्रेजेंट जुपिटर बेसिकली, हम्म। एंड क्यों पहनाया डायमंड। जाता है लेडीज को गोल्ड, क्यों पहनती हैं? क्योंकि जुपिटर हस्बैंड को का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो नेचुरल सिग्निफिकेटर है इसलिए लेडीज को वो पहना दिया जाता है। हम्म। ठीक है, तो पहन हाँ। ले। हाँ, तो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही जुपिटर बाकी मारक। कोई और जुपिटर से रिलेटेड दिक्कत आ रही तो उसकी कोई दूसरी रेमेडी कर ले। हाँ, ठीक है, कभी मीनिंग कभी जुपिटर आपको कभी कैन कभी आपको रिप्रेजेंट कभी अदर कभी का। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी का हम्म। हेल्थ का इशू आ रहा है ना, और हम्म। फिफ्थ का सब लॉर्ड या फिफ्थ हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर सैटर्न है। आपने नीलम पहना दिया, हम्म। ठीक है, हम्म। लेकिन हम्म। जैसे ही फिफ्थ हाउस एक्टिव होगा तो वो हील भी करेगा, लेकिन छठे से हम्म। ट्वेल्थ है तो पैसा भी कभी नुकसान देगा, हम्म। है ना। तो अब हम हम्म। क्या करें? तो वहां पे हम नीलम भी पहनाएंगे और शनि से रिलेटेड कोई पूजा भी बताएंगे। हम्म। तो दोनों चीजों को हम क्या किया, बैलेंस किया। बैलेंस करेंगे। सर तो मेरा क्वेरी ये था और एक, हम्म, कि फॉर एग्जांपल डायमंड वगैरह जो आजकल लड़कियां या वुमेन पहनती है, तो वो नहीं, डायमंड डायमंड के लिए मैं एस्ट्रोलॉजिकल। नहीं, डायमंड के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि उसको गोल्ड की तरह ट्रीट करें। हाँ। अगर वीनस नहीं सपोर्टिव है तो डायमंड पहने, वीनस हम्म। सपोर्टिव नहीं है तो हम्म। डायमंड ना पहने। ना और जो पहने। ज्वेलरी सर होती है, एज लॉन्ग। ज्वेलरी होती है, हम्म। अगर आप एक हम्म। घंटे 2 घंटे के लिए पहन रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, ओके, हम्म। एक चीज। हम्म। दूसरी चीज क्या है, अगर आप हम्म। उसे रेगुलर पहन रहे हो तो दिक्कत है। तीसरी चीज, हम्म। जेम स्टोन को क्या होता है, चार्ज भी किया जाता है। जब तक वो हाँ, चार्ज नहीं वही होंगे मुझे पूछना था सर। तब तक वो अपना इम्पैक्ट देंगे। हम्म। नहीं देंगे तो सर ये जो अपना ज्वेलरी होता है जो कि नॉर्मल हम लोग पहनते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जैसे कहा एक दो कोई घंटे के मतलब लिए नहीं इसका, पहन लिया, रख कुछ नहीं है, दिया, और बेकार है। जब तक, हाँ, ऐसे जब नहीं तक होता हम है लोग कोई किस। भी जेम स्टोन आपकी बॉडी पे अच्छा या खराब इम्पैक्ट तभी डालेगा जब वो आपके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर किसी वेट पे हो। मान लो किसी को ऐसे। 7 रत्ती का जेम स्टोन पहनाना है, 7.25 रत्ती का, आपने उसको हाँ। पहना दिया 1.25 रत्ती का, तो काम ही नहीं हम्म। करना उस पर। हाँ सर। अब और ज्वेलरी दूसरी। है, अब ज्वेलरी में बहुत छोटे 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 से लगे हुए हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। वो हल्का फुल्का, कोई पता भी नहीं है, 2 घंटे पहने खत्म भी है। नहीं, हाँ करेक्ट। और सर वो टच भी करना चाहिए ना स्किन को, जो ज्वेलरी टच नहीं करती है, समझ लो डायमंड किसी ने पहन ऐसा लिया कोई जरूरी तो नहीं है skin-। कि टच करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जैम स्टोन काम क्या करते हैं, वो सन की रेस को के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो हम्म। पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट रेज है, जैम स्टोन अपने हम्म। कलर की रेस के को एक्सेप्ट करता है और वो आपकी बॉडी हम्म। के अंदर पास ऑन करता है। तो टच करना इसलिए हम्म। बोलते हैं ताकि बीच में अगर गैप हो तो ऐसा ना हो कि वो रेस प्रॉपरली जो है बॉडी में ना जाए, इसलिए टच का हम्म। कंसेप्ट है।
तो अगर बहुत ढीला है तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी राधे जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपके राइट फिंगर में जो माणिक पहना हुआ है वो क्या हम्म। सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी। तो सर सूर्य के रिलेटेड मतलब हम्म। कुछ प्रॉब्लम्स हो या कुछ ऐसा कुछ हो तो पहनते हैं क्या किस सूर्य? पर्पस से पहनना, मेन चीज है पर्पस। हाँ हाँ। मेन चीज है पर्पस। वो हाँ पर्पस जी। सॉर्ट आउट होना चाहिए। हम्म अब कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कोई ऐसा प्लेनेट है कि वो आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे ही नहीं रहा है, और आपका हाँ पर्पस भी सॉर्ट आउट हो रहा है, तो आप पहन लो। हाँ। तो सर वो आपने गोल्ड में पहना है कि सिल्वर में पहना है, दिखाई सिल्वर नहीं में दे पहना है। रहा? अच्छा सिल्वर, तो मतलब वो हमेशा सिल्वर में पहना चाहता है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके। राशियां देखी जाती हैं, हाँ राशि जी। किस राशि पे है, हम्म। आपको सूर्य की कैसी एनर्जी चाहिए, हाँ। सॉरी, उस पे डिपेंड करता अच्छा। है ना। तो हम्म मान लीजिए मेरे को सन और मून दोनों बैलेंस करना है। हम्म। क्यों? क्योंकि जब आप माड़िक पहनोगे तो ईगो बूस्ट होगा। राइट। ठीक हम्म है। आपका गुस्सा भी आ सकता है, हम्म आपको वो सर। बैलेंस करना है। मान लीजिए मंगल की पोजीशन या जुपिटर की पोजीशन ऐसी है कि हम्म। वो जो है आपकी चार्ट में और ईगो को बूस्ट कर दे, जी। या स्थान आपकी फायरी साइन में बैठ जाए और आपने साथ में गोल्ड हम्म पहन लिया, तो वो हम्म और चीजों को बढ़ा देगा। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। हम्म कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि रिंग फिंगर में ये स्टोन पहनना है, हम्म तो कई एस्ट्रोलॉजर रिंग हम्म। फिंगर में नहीं बनाएंगे, वो मिडिल फिंगर में बना देंगे, किसी और फिंगर में बनाएंगे। अच्छा। ठीक है। तो हम्म वो उनका अपना कंसेप्ट होता है कि मैं उनको किस, जो लोग एलिमेंट बैलेंसिंग पे काम करते हैं, देखो हम्म। तो यूज करने के भी ना अलग अलग कंसेप्ट है। एलिमेंट बैलेंस अगर इन द आप सेंस? एलिमेंट बैलेंसिंग पे काम कर रहे हो तो फिर किसी भी जेम स्टोन के लिए कोई भी धातु हम्म। या कोई भी उंगली का बाउंडेशन नहीं। अच्छा। ठीक है। तो वो और कंसेप्ट एक अलग हो गया। तो रत्ती का भी कोई मतलब बाउंडेशन होना चाहिए, नहीं होना रत्ती का चाहिए? तो आपके वेट के अकॉर्डिंग होता है। हम्म ठीक है। हम्म। तो ये आप किस पर्पस से जेम स्टोन पहन रहे हो ये इस पे डिपेंड करता है। अच्छा। किसी के मान लो पित्त बढ़ा हुआ हम्म है ना, हम्म अब मेरे को उसको माड़िक भी पहनाना है, हम्म तो मैं कैसे एलिमेंट को बैलेंस करूं ताकि पित्त भी ना बढ़े, हम्म। मुझको मालिक से रिलेटेड एडवांटेज भी हो जाए। हम्म। तो मान लीजिए सिल्वर में पहना दिया तो अच्छा। पित्त नहीं बढ़ेगा। हम्म। तो ये एलिमेंट बैलेंसिंग होती है। करेक्ट। ठीक है। तो वो हम्म आप बीमारी के लिए पहन रहे हो, आप किस चीज के लिए पहन रहे हो, व्यक्ति के किसी नेचर में चेंज के लिए पहन रहे हो, वो हम्म सारी चीजें उस पे आपको डिपेंड करती ओके सर। बहुत अच्छा चीज आपने बताया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। आपकी स्टार्टिंग में जो एक कॉन्सेप्ट थी ना वो बहुत प्यारी लगी। है। जैसे कि वो बहुत 100% इफेक्टेबल थी। जैसे कि आपने कहा कि कुल देवी को पूजो, कुल देवी की पूजा करो, कुल देवी को स्मरण करो, उनको हाथ जोड़ो, जहां तक हो सके कुल देवी को आप याद करो। ओके। तो सर इसके कई एग्जाम्पल मेरे कजिन्स है, कजिन्स ब्रदर्स है, या मैं खुद हूँ। मैंने आज तक कोई जेमस्टोन नहीं पहना है, कुछ नहीं पहना है, मगर हाँ कुलदेवी को डेली नमन करना, उनको भोग लगाना, वो सब मैं करती हूँ। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो आते रहते हैं, ठीक है। अभी मैं केपी के थ्रू जुड़ी हूँ, वो ठीक है। इन द एंड तो हमें कुलदेवी को ही भजना है ना। ओके। वो तो है तो ही है। उनके हिसाब से मैं ये सब चीज को मानती भी नहीं हूँ, रेमेडीज को नहीं मानती हूँ। पर आपने जो स्टार्टिंग में जो चीज कही ना वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांगली इफेक्ट कर जाती है। और वो लाइफ में मैं अभी तक वो चीज, मतलब मेरे लाइफ में वो चीज हो रही है। मैंने कभी किसी चीज को भजा ही नहीं, बस माँ कुलदेवी को भजा अपने, जो भी है ठीक है, जो मुझे बचपन से पता है। ठीक है। तो बाकी चीजों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बट आप जैसे जेम स्टोन्स की बातें कर रहे हैं, तो मैं किसी क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करूंगी, जहां तक आपने कहा है वो बेकार बात है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है।
तो क्या हमें क्लाइंट को यही सजेशन देना चाहिए जो आपने स्टार्टिंग में दिए हुए है? हाँ तो वो तो अब देखो, वो तो क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है ना। माने अब या कोई ना अब माने। अब कोई आ जाए, हाँ वो कहे मुझे तो पूजा करनी नहीं है, हम्म। मेरे पास हम्म। टाइम वाइम नहीं है पूजा का, हम्म। हम्म। और मुझे तो ऐसे ही बताओ कुछ, तो क्या करोगे? बताओगे जेम स्टोन? अब बट भाई फिर तेरी बट मर्जी, क्या करें? एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं खुद वो चीज को बिलीव नहीं करती जेमस्टोन वगैरह में। तो तो क्या क्या? करोगे? तो आप तो मत तो आप क्या उसमें भी करोगे? आपके पास मैं, सोल्यूशन ही नहीं है कोई। हाँ, तो मैं वो चीज भी उनको भाई प्रेफर कोई नहीं। कह रहा है कि मुझको जो है हाई इंटेंसिटी की ड्रग चाहिए, तो क्या करोगे आप? हम्म। वो नहीं तैयार है। हम्म। वो छोटी सी बीमारी में भी अपने जो है आईवी फ्लूइड लगवाना चाहता है, तो क्या कर लोगे आप? वो जिद्द पे अड़ा है, अच्छा। तो फिर क्या करोगे आप? भाई करना ही तुम जानो, पड़ेगा। तुम्हारा काम जाने, हम्म। करेक्ट। है ठीक ना? है। हाँ, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे मतलब नहीं है, मुझे 2 दिन में सही करो। डॉक्टर बेचारा क्या करता है? स्टेरॉइड लगा देता है। भाई नहीं मान रहे हो, तुमसे कह रहा हूँ 4 दिन में सही हो जाओगे, वो जिद्द पे अड़ा, मुझे 2 दिन में सही होना है, तो भैया खा लो। तो सेम यही चीज है। हाँ जी मयंक जी। सर अभी फिर से बात हुई थी, अभी जेम स्टोन पे क्योंकि बात चल रही थी, मैंने इसलिए पूछा कि क्या पहना हुआ उन्होंने उन्होंने? माणिक पहना हुआ है, सिंह लग्न है हम्म। और माणिक पहना हुआ है, क्योंकि उनने किसी ने बताया कि उनका लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, उसी को स्ट्रांग करें। लेकिन अब जैसे आपने बताया कि सोना, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप उनके बर्थ डिटेल बताइए जरा से, फिर ये लास्ट चार्ट लेंगे हम, उसके बाद फॉलो अप करेंगे। जी। बर्थ डिटेल बताइए। सर 13 मई 1981। चक्कर क्या है ना, जैम स्टोन एस्ट्रोलॉजर की कमाई का सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ हाँ बताइए टाइम। सर 12:30 PM दिन के। प्लेस? आगरा। आगरा है सर, आगरा। माणिक के अलावा कुछ और पहना हुआ है? नहीं, माणिक बीच में पहना हुआ था, फिर वो उतर गया, अभी दोबारा इनका बनवाया गया किसी और एस्ट्रोलॉजर के कहने पे। अब आप देखो, सिंह लगन की कुंडली में बाधक हाउस कौन सा बनेगा? 11वां। सिंह लगन की 9वां। सन की स्क्रिप्ट देखो। ठीक सर। सर 1 9 4 9। फिर हम्म। हम्म। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। फोर्थ हाउस फिफ्थ से ट्वेल्थ है, हीलिंग को और खत्म कर देगा। हम्म। ओके, वो उतरवा दिया जाए इनका तुरंत। ठीक। हम्म। हम्म। आगे हम्म। आओ। सन अनटेनेंटेड प्लेनेट है। जी। अनटेनेंटेड प्लेनेट अपने नक्षत्र के हाउस के रिजल्ट भी देगा, और जहाँ का सब लॉर्ड है वहां के भी देगा। वहां के मिलेगा। ठीक है। जी। तो यानी 9 1 के साथ साथ 2 6 10 के भी रिजल्ट देगा। बाधक हम्म। प्लस हम्म। मारक प्लस बीमारी। हम्म। 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 नो डाउट माणिक पहनने के बाद पैसा आया होगा, प्रोफेशन अच्छा चलेगा। नहीं, ये अभी 2 दिन से दोबारा पहला है पहले भी कि पहने जब थे से ना? ये डिटेल। हाँ जी, हाँ जी, पहले भी पहने हुए थे। फिर जी 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 जी। हम्म। तो अभी क्यों तो बनाओ प्रायोरिटी माणिक? हेल्थ है, तो इसको अगर करवाना क्यों ही है। बनाओगे माणिक, अगर सन का अच्छा रिजल्ट लेना है, जी। तो भाई तांबे के लोटे में जल रख लो,
सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे जब सूर्य उगते हैं, वो जल में उन सूर्य किरणें पड़ने दो। हम्म वो अगर खुद उठ सकते हैं, सूर्य देव को दर्शन कर सकते हैं, तो सूर्य देव के हम्म दर्शन करते करके उनके सामने उनके 12 नाम पढ़ लें। हम्म पॉसिबिलिटी हो सूर्य नमस्कार कर लें। हम्म। ठीक है, वही रिजल्ट जी। मिले, ओके। उसमें निगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। हम्म 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 सन बाथ लेना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। तो पॉजिटिव रिजल्ट क्या हुए जी। कि पैसा का फ्लो बना रहेगा। बीमारी है तो पैसा ऐसा रहेगा कि बीमारी का खर्चा उठ सके। उठ सके, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जी। सर, फिफ्थ दूसरा कस्पल सबलॉर्ड के हिसाब से कुछ पहनाया जाए क्या? दूसरा जब दशाओं में भी तो सन को कहीं ना कहीं से एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल। तो कहाँ है? ना, अभी तो जुपिटर में सैटर्न है। जुपिटर में है, क्योंकि सन जो है जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है, और सैटर्न का भी नक्षत्र लॉर्ड है। अब आप देख लो उनकी बीमारी कब डायग्नोज हुई। अभी हुई है सर, 4 दिन 2 दिन पहले। 4 दिन 2 दिन पहले ना, तो 4 दिन 2 दिन हाँ। पहले अगर आप देखो, इसको एनालाइज करो, तो करीब करीब जुपिटर में जब सैटर्न चल रहे थे, जी जी। तो देख लो दोनों के स्क्रिप्ट उठा के, सैटर्न नक्षत्र लॉर्ड बने 1 और 9 दे रहे हैं। हाँ। सॉरी सन, ऊपर जो है मारक बीमारी के हाउस एक्टिव है, मारक बाधक तीनों एक्टिव है। मारक बात है, बिल्कुल। हम्म। ठीक है। जी। जी। तो क्रिटिकल पे जाएगा अभी मामला इनका। तो यहाँ पे मालिक बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। हम्म। ये उतरवाई देते हैं इनको। और सर, अगर वही तो यानी अगर दान की भी बात की जाए तो वो सैटर्न के दान होने चाहिए ना? हाँ, दान जो होगा सैटर्न जुपिटर दोनों का। दोनों के होंगे। जुपिटर का फिर भी नहीं करना, सैटर्न का जरूर करना, हाँ क्योंकि जुपिटर हाँ फिफ्थ हाँ। हाउस को दे रहा है। सब लॉर्ड लेवल पे भी केतु आ रहे हैं जो फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हीलिंग तो है। हम्म। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो सैटर्न के बाद मरकरी आएगा, मरकरी के टाइम पे भी हीलिंग नहीं है। नहीं, मरकरी हीलिंग के नहीं है। बाद जब, हाँ, मरकरी के बाद जब केतु आएंगे, तो वो हीलिंग देंगे, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म हीलिंग नहीं देंगे, क्योंकि नहीं मार्स, देंगे। क्योंकि इसका सबलॉर्ड मार्स 4 और 9 दे रहा है। हाँ फिर वीनस आएगा, कोई हीलिंग नहीं। हाँ हाँ हाँ। सन आएगा, कोई हीलिंग नहीं। ना, बिल्कुल। ठीक है। मून में आ रही है फिर तो जाके। हाँ जी। ये तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। हाँ जी अमित जी बोलिए। सर मेरा जो क्वेरी है सर, आज से रिलेटेड नहीं है, बीटीआर से रिलेटेड है, तो क्या ले सकते बोलिए हैं आज? बोलिए बोलिए। सर आपने ना मेरा बीटीआर किया था, मतलब मेरा चार्ट लिया था आपने। हम्म, तो उसमें जब आपने चार्ट लिया था, जो आपने नया टाइम लिया था ना सर, उसमें जो केतु था ना वो मून के आरएल में आ रहा था, पूरा स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी सर। जो फर्स्ट कस्पर अपलोड की मैंने बाद में चेक किया था, आपने चेक किया, मतलब टाइम दिया, और उसके बाद जो हम चेक कर रहे थे आरएल के अंदर अब फिर वो फिर रूलिंग नेक्स्ट, प्लैनेट में। अब वो तो कुछ है तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे पूरा चार्ट दोबारा से। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, आई विल रिमाइंड यू सर। हाँ जी अश्विनी जी। सर, मुझे पूछना था कि ये जो लाल किताब है वो तो थोड़ा रिस्की है ना पढ़ना एंड ऑल, बिकॉज वो हम्म, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा हमारे डिसीजंस को। बिल्कुल करेगा। तो हाँ, तो उससे थोड़ा दूर रहना ही बेटर है, बिकॉज वो
नहीं चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए। हम्म। तो सर ऐसा जनरल रेमेडीज के लिए कोई और बुक सजेस्ट कर सकते हो सर आप? कोई जनरल रेमेडी क्या बुक चाहिए आपको, किस टाइप की जनरल रेमेडी चाहिए बताओ। जैसे अभी आपने जिस तरह आपने अभी बोला सूर्य देवता के लिए, जैसे कि तांबे के इसमें ग्लास में जल रख के ओवरनाइट रखना है फिर उसको। तो दिस इज लाइक अ गुड रेमेडी, दिस इज नॉट फ्रॉम लाल किताब। तो तो इसमें उस तरह इसमें कौन की सा रॉकेट रेमेडीज साइंस है? के कहाँ? तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? तांबा मेटल सन को रिप्रेजेंट करता है। वही रिप्रेजेंट तो बोला करता है। है, हाँ। तो क्या बोला था हम्म। उसमें, तो रॉकेट साइंस का है शून्य जी। तो सर फॉर एग्जाम्पल अगर समझ, तो समझ लो सर अभी ये तो ठीक है, सूर्य देवता मून वगैरह का समझ सकते हैं हम लोग रेमेडी, ठीक है। अभी आप राहु का रेमेडी कैसे बोलोगे फिर सर? और राहु की रेमेडी है तो राहु की रेमेडी के लिए आपको बोला कि शनि राहु केतु के लिए सबसे बढ़िया है भगवान शिव के मंदिर चले जाओ। अच्छा, शिव, शिव की भक्ति करनी है, अगर शिव जी शिव की अगर भक्ति। शिव के प्रति डिवोशन है तो भगवान शिव के हम्म। प्रति के मंदिर चले जाइए। हम्म। देवी जी के प्रति हम्म। है तो माँ दुर्गा की आप उपासना कर सकते हैं। हाँ। हम्म। माँ दुर्गा में आप वैसे चाहें तो माँ काली की उपासना कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। आपको हाँ भगवान सर। विष्णु के उसमें जाना है तो केतु के लिए सबसे बढ़िया है भगवान नरसिंह की उपासना कर सकते हैं। ठीक है। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो इतने हम्म। सारे तो आपके पास हम्म। डेटिंग है, किसी ना किसी से तो दिल जुड़ता होगा ना। सर हनुमान जी की किसके लिए, केतु के लिए? चाहे केतु हो केतु के चाहे लिए सर? शनि हो चाहे राहु। अच्छा, तीनों के लिए। भाई हनुमान जी को तो पहले आप ये समझो ना, हनुमान जी को तो बोला गया है कि कलयुग के टाइम पे तारनहार वही है, संकट मोचन है। हम्म। हम्म। तो चले जाओ हनुमान जी की शरण में। हाँ सर। तो फिर हम्म। तो सर जो ग्रह जिससे हम लोग पीड़ित है, तो उनका, उनके देवता के रिलेटेड हम लोग को करने हैं सर्विस या भक्ति, जो भी है। हाँ वो तो बिल्कुल है। हम्म। ओके सर। और सर हाँ, और एक चीज पूछनी थी मुझे, ये कलर कोडिंग का आपने जो बोला था, जो कलर होता है तो कौन सा सूट करता है हमको? तो मैं बहुत बार ऐसा होता है, कोई लोग लाल धागा पहनते हैं, कोई येलो पहनते हैं, कोई काला पहनते हैं। तो वो भी सर उनकी अपने अपनी कुंडली के हिसाब से ही होता है ना सर? देखो ये बोल दिया जाता है, आप ये देख लो कि आपका थर्ड कस्पल सबलॉर्ड कौन है। थर्ड कस्पल हम्म। सबलॉर्ड आपके रिस्ट बताता है और इनिशिएशन को दिखाता है। ठीक है। अब मान लो हम्म। मंगल है तो लाल पहन लो। अच्छा। मंगल है सूर्य है लाल पहन लो। हम्म। गुरु है तो पीला पहन लो। शनि राहु केतु आ रहे हैं तो ब्लैक पहन लो। हम्म। वीनस आ रहा है तो व्हाइट पहन लो। हम्म। मून आ रहा है तो व्हाइट पहन लो। सिंपल है। हम्म। सो ओनली थर्ड कस्पल सब लॉर्ड ना? हाँ क्योंकि वो आपकी रिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का नहीं देखना है सर? फर्स्ट तो अपना अरे खुद जो खुद रिस्ट को है ना? रिप्रेजेंट करेगा वही तो पहनोगे। नहीं नहीं, गले में भी पहनते हैं ना सर, मतलब उस तरह से। अब कुछ भी तो पहन लो फर्स्ट कहीं ना कहीं। कस्पल सब लॉर्ड, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड देखना चाहिए ना सर? हम खुद है ना, पर्सनालिटी हमारी। हाँ तो अगर आपको वैसे कहते हो आप देख लो अपने हिसाब से, जैसे हाँ आप मतलब इसको देख यूज सकते। करते हो, जैसे आप जेमस्टोन यूज करते हो वैसे धागे को यूज कर सकते हो। हाँ, वो वही भी मुझे वही काम पूछना था कि करेगा। जेमस्टोन थोड़ा। हाँ जी। हाँ। हाँ। देखो ओवरऑल आप ओके समझो सर। किस पर्पज से पहन रहे हो। हाँ। भाई आप मान लो किसी प्रोटेक्शन के लिए पहन रहे हो। हम्म। ठीक है, आप प्रोटेक्शन के लिए आपको लग रहा है कि मुझे सैटर्न राहु केतु से रिलेटेड कुछ तकलीफ आ रही है और मेरे को उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन चाहिए। तो मान लो आप भैरव हम्म। बाबा के मंदिर गए, भैरव बाबा के मंदिर में आपने पूजा करी और बाबा का स्पर्श करा के और फिर आपने धागा धारण किया तो अच्छी बात हम्म। अच्छा। है ना। या फिर आपके मान लो जो हनुमान जी पे आता है वो है, तो आप हनुमान जी के मंदिर में गए, आपने वहां से धागा स्पर्श कराया और धारण कर लिया। हम्म। हम्म।
और सर वो नेगेटिव इविल आई वगैरह को भी ये करता है ना जी, ब्लैक धागे या फिर रेड धा कि ओनली ब्लैक थ्रेड करता है? देखो नेगेटिव वगैरह के लिए तो सिंपल सी बात है कि आप जाओ अपने जो है पानी में गंगा जल डालो और नहा लो, अच्छा। खत्म। हम्म। ओके सर। या गंगा जल थैंक नहीं यू है सर। तो किसी भी शिव मंदिर जाइए, बाबा हम्म। को जल अर्पित करिए, जो अर्घे हम्म। से जल निकल रहा है वो ले आइए और उसको हम्म। पूरे शरीर पे लगा लीजिए। ओके। बाबा पे जाइए, वो भस्म ले वर्क। जाइए, हाँ। भस्म बाबा के शिवलिंग हाँ। पे टच करिए, थोड़ी देर बैठिए, हाँ। कोई भी हाँ। स्तोत्र मंत्र का जाप करिए, घर आ हाँ। जाइए, भस्म को पूरे बॉडी पार्ट पे लगा लीजिए, पूरे मतलब पूरे, कुछ नहीं छोड़ना है। हम्म। हम्म। उसके बाद थोड़ी सी लेके पूरे बॉडी पार्ट पे लगा लीजिए, उसके बाद नहा धो लीजिए। हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो सेशन कॉल्ड ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट सेशंस में और कोई क्वेरीज या जो भी किसी चीज से रिलेटेड रिवीजन होगा तो फिर वो कमिंग ट्यूसडे को फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।